हेलो एवरीवन, हेलो। आई बिलीव मेरी आवाज सभी को आ रही होगी, और अगर आ रही है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फटाफट मैसेज करके बता दीजिए। जी जी जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सही है, सही है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। मैं नीचे की तरफ जब देखूं समझ लो तुम्हारे मैसेज या कमेंट में पढ़ रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आई होप वी आर फुली लाइव। फुली लाइव मतलब कि मेरी आवाज आप तक आ रही है और मेरी वीडियो आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ठीक है जी, मेरा नाम है सचिन और आज हम इनइक्वालिटी के दूसरे लेक्चर की चर्चा कर रहे हैं। ऑफिशियली इट इज थर्ड लेक्चर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर दूसरा लेक्चर या तीसरा लेक्चर, दिस इज थर्ड वैसे काउंट वाइज, बट पढ़ने वाला सेकंड। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ जनरल बातें कर रहे थे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा वेवी कर्व मेथड के बारे में। वेवी कर्व मेथड क्या होता है, कहां पर यूज होगा, वो जब यूज होगा तब भी बता दिया जाएगा। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, उसका यूज बाद में सोचना है। उसको सॉल्व या फिर उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो आपको अभी सोचना है। ठीक है, वो सिखाया जाएगा। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज, एक तो सर हम वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे और एट द एंड ये जो नाम लिखा हुआ है दैट इज डबल इनइक्वालिटी, वो भी हम देखेंगे कि क्या होती है डबल इनइक्वालिटी। ठीक है, थोड़ा सा मैं तुम्हें चैटिंग के बारे में बता दूं कि मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, बट तभी जब मैं आपको बोलूं कि हाँ जी अभी कमेंट कीजिए, और तभी आपको कमेंट करना है। अननेसेसरी कमेंट करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग स्पैम वगैरह करते हैं और फालतू की चीजें कमेंट्स में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, एक पूरी टीम बैठी है जो ये सब चीजें गवर्न कर रही है। तो आप ब्लॉक भी कर दिए जाओगे, प्रोवाइडेड आपने फीस पूरी पे की है। ठीक है, उसके बाद में फिर आप मेल करोगे कि सर मैंने तो पैसे दिए थे, मैं तो किसी और के कमेंट पे सिर्फ हंस रहा था, तब भी बात थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। पढ़ने आए हैं सर, आप पढ़ाने आए हो, हम पढ़ने आए हैं, तो बस इसके अलावा फिर शायद और कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर वेवी कर्व मेथड। ठीक है जी, नाउ चैट को रोक दीजिए और सिर्फ सामने ध्यान दीजिए कि सर ये क्या है मेथड और आप इसमें क्या बताने वाले हो। ठीक है जी, चलिए नाउ सबसे पहले बेटा, हेलो एवरीवन, स्क्रीन पे स्टेप्स टू बी फॉलोड। ठीक है, जो आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है, और ये कहां पर काम आता है अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो दिस इज यूज्ड टू सॉल्व इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के काम आता है बेटा। ठीक है, अब सर ये इनइक्वालिटी क्या होती है वो पिछले वाले लेक्चर में अच्छे से बताई गई है। ठीक है जी, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के काम आएगा और क्या होती है वो बता दिया गया है। ठीक है ना सर, अब आप हमें क्या करो, स्टेप्स लिखवा दो, बिकॉज जो स्टेप्स वाली चीज है ना वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। चलिए स्टेप नंबर वन को, अच्छा स्टेप्स जो है ना वो मैं ऐसे लिखूंगा ताकि आपको सीधे सीधे समझ में आए कि अच्छा ये वाली चीज करनी है। स्टेप नंबर 1 है बेटा चेक स्ट्रक्चर है। सर ये मैथ में भी स्ट्रक्चर होती है क्या? ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। चेक स्ट्रक्चर मतलब सवाल आपको दिखने में ऐसा लगना चाहिए, फिर आप वेवी कर्व मेथड लगाओगे। ठीक है जी, चलिए सर यहां पर कुछ ऐसा होगा, बीच में इधर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, इन चारों साइन में से कोई एक, और राइट हैंड साइड में 0 होगा। उस सवाल पे वेवी कर्व मेथड लगाना है जो सवाल दिखने में ऐसा हो। सर ये आपने जो बादल बनाया है इसके अंदर क्या लिखा होगा? दिस इज एनी एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल एक्स। ठीक है जी, वेरिएबल होगा एक्स, वो यहां पर लिखा जाएगा एक्सप्रेशन, जिसमें ऊपर जो चीज लिखी होगी उसको हम बोल रहे हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे चीज लिखी होगी उसको हम बोल रहे हैं डिनोमिनेटर। सर बीच में इन चारों में से कोई भी एक निशान होगा, ऑब्वियसली चारों नहीं होंगे, कॉमन सेंस भी आपको साथ में रखनी है पॉकेट में ना। उसे राइट साइड में जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग क्या है समझाने से पहले ही उसके कॉन्ट्राडिक्शन पे चले जाते हैं। सर अगर राइट साइड में 0 नहीं हुआ, इफ नॉट करके सर आप क्या बताने वाले हो,
कि अगर राइट साइड में 0 नहीं होता है तो आपको क्या करना है, देन मेक राइट हैंड साइड, राइट साइड को आप क्या करो, 0 बनाओ, और इसके नीचे स्टार करके ध्यान रखने वाली बात, दैट इज अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। और मैंने सिर्फ लिखा है अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या कतई नहीं करनी? नहीं जी, ये नहीं बोला है, मैं बोल रहा हूं अवॉइड करो। और सर किस सिचुएशन में अवॉइड करते हैं, ये पिछले लेक्चर में बताया था, और जब मैं आपको ये काम करके दिखाऊंगा तब भी दोबारा बताऊंगा। ठीक है, चलिए नाउ सर ये हो गया। अगर यहां पर 0 ना हो तो आपको इस कहानी के बारे में सोचना है। ठीक है, पहले अगर आपको ऐसी अपीयरेंस दिखाई दे, स्टेप 1 हमारा चेक हो गया। अब देखिए फटाफट स्टेप 2। ठीक है जी, स्टेप 2 देखो बेटा, फटाफट नजरें स्क्रीन पर। अभी सिर्फ मैं थ्योरेटिकली लिख के दिखा रहा हूं आपको कि ऐसा ऐसा करना है, उसके बाद में मैं आपको ये स्टेप्स अप्लाई भी करके दिखाऊंगा। चलिए स्टेप 2 क्या है सर? स्टेप 2 है, फटाफट देखो, कैलकुलेट या फिर फाइंड रूट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये जो ऐसे लिख रहा हूं मेरे ख्याल से आप समझ गए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिख रहा हूं। सर ये रूट्स क्या होते हैं? फटाफट देखिएगा, वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर वो वाली वैल्यूज जिन पर ईच लीनियर फैक्टर किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, रूट्स में अभी उसको बोल रहा हूं जिसपे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हर एक लीनियर फैक्टर क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है जी, अब सर ये लीनियर फैक्टर आपने एक और बीच में लिख दिया, समझाया जाएगा स्टेप्स के थ्रू। सिर्फ हम 30% चीजें सीख रहे हैं, फिर एग्जाम्पल जो करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा, अच्छा इस बात का ये मतलब था, यहां पे ऐसे करना है। सुनते जाओ बस तुम तो ना। सर फिर आते हैं फटाफट स्टेप 3 पर। स्टेप 3 देखिएगा प्लीज। ना व्हाट इज स्टेप 3? ध्यान से सुनो। स्टेप 3 में क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आपने रूट्स निकाल लिए, प्लॉट देम ऑन नंबर लाइन। उन सभी को कहां पर प्लॉट कर दो? नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। और नंबर लाइन क्या होती है वो मैं बता चुका हूं, वो -∞ से +∞, बीच में 0, वो वाली लाइन। ठीक है जी, चलिए फिर आते हैं फटाफट स्टेप 3 पे। सॉरी स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, स्टेप 4 देखो ध्यान से। स्टेप 4 को क्या करना है, दीज रूट्स, या फिर चलो स्टेप 4 को थोड़ा सिंपल कर देता हूं, चेक वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, चेक वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन and answer according to what is asked। ठीक है जी, समझा देता हूं थोड़ा सा। पूरी कहानी मैंने यहां पे लिख दी है वेवी कर्व मेथड को लगाने की, और इनके बेसिस पर हम जवाब लिखने वाले हैं आगे आने वाले सवाल के। फटाफट ध्यान से सुनिएगा, सामने नजरें एकदम। क्या बोल रहा है कि सर पहली चीज हमें ये वेवी कर्व मेथड लगाना कहां है? जहां पर भैया ऐसा दिखे, एक तरफ x का कोई एक्सप्रेशन है, दूसरी तरफ 0, बीच में इन चारों में से कोई एक साइन। बहुत बढ़िया, जैसे ही लग जाए ऐसा तो फिर आपको स्टेप 2 पे जाना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस पे आएंगे, जो कि हम आखिरी के एग्जांपल्स देखने वाले हैं उनपे। ठीक है, अगर आपको पता चल जाए कि सारी सिचुएशन ठीक है, एक तरफ 0 है, राइट हैंड साइड में 0 है, उसके बाद में यहां चलो। क्या बोला गया? आपको एक न्यूमरेटर दिखाई दे रहा होगा, एक डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप क्या करो, उन दोनों के रूट्स पता कर लो। रूट्स पता करने से पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर लो फैक्टराइज, लीनियर फैक्टर्स, और वो देख लो कि वो कहां कहां 0 होने वाले हैं, वो कहां कहां 0 होने वाले हैं। ठीक है जी, उसके बाद में आप क्या करो, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। ठीक है जी, सभी रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। प्लॉट करते वक्त सबसे छोटा लेफ्ट में आएगा, सबसे बड़ा राइट में आएगा। ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद में क्या बोला, चेक वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो बादल आपने बनाया है ना सर, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लाए करने वाला, वो वाला पूरा कहलाएगा गिवन
एक्सप्रेशन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वो वाला पूरा क्या कहलाएगा? गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है। नाउ उसके बाद में सर यहां क्या लिखा है आपने? आंसर अकॉर्डिंग टू व्हाट इज आस्क्ड। यहां पर ये वाला जो यहां पर साइन यूज हो रहा है, इसको आपको एकदम स्टेप 4 में देखना है, अंतिम में देखना है कि क्या पूछा गया है, उसके हिसाब से हम जवाब देंगे। आई होप कहानी बहुत होगी। और लीनियर फैक्टर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या होता है, अभी समझाया जाएगा। दिस इज ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज। अब इस नॉलेज को सर हम सवाल सॉल्व करने में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखो। ठीक है जी, ये रहा पहला सवाल और बोला गया है कि सॉल्व दिस। इसको देखिए प्लीज। सबसे पहला चेक जो मनी मन में सोचने के लिए बोल रहा हूं, क्या आप इसकी स्ट्रक्चर चेक कर पा रहे हो? स्टेप 1, क्या ये सही लिखा हुआ है? मतलब एक साइड में 0, एक साइड में 0, एक साइड में x का एक्सप्रेशन, क्या ये सही है? बोलिए यस और नो फटाफट। अब आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो फालतू में कमेंट कर रहे हैं, और ये जिनके अंगूठे टूटे हुए हैं बेटा सही करवाओ अपने। ठीक है, चलिए। क्या आपको इधर दिखाई दे रहा है कि सर इसकी स्ट्रक्चर ठीक है? तो आई बिलीव दिस इज करेक्ट। अब आपको क्या करना है सर? अब इसके लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करो। इसमें सिर्फ कौन कौन है? न्यूमरेटर ही है, बिकॉज डिनोमिनेटर में कोई नहीं है, तो सिर्फ न्यूमरेटर की चर्चा करते हैं। इसको क्या मैं लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं? हां सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के दो फैक्टर्स आएंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और सर ये वाला जो फैक्टर है दिस इज x प्लस 5, और ये ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि ये रूट कहां कहां पर 0 हो रहा है। कैसे चेक करते हैं? इधर देखना जरा सामने। हेलो हेलो सर, ये एक लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर उसको बोलते हैं जिसमें x की पावर 1 हो। सर ये एक लीनियर फैक्टर है, इसको चेक करो ये कहां कहां 0 होगा। तो ये लो सर अलग से, x माइनस 2 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अभी पहला सवाल है तो मैं आराम से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। x प्लस 2 को चेक किया सर, कहां पर 0 होगा? x की वैल्यू आ गई माइनस 2। आप क्या कर रहे हो सर? जितने भी लीनियर फैक्टर्स मुझे मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे रहे हैं, मैं उन सबको 0 करता जा रहा हूं, और ये जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं ये वाला ये ध्यान रख रहा हूं। चलिए यहां पर आ जाइए फटाफट। अगर मैं इस लीनियर फैक्टर को 0 करता हूं तो बच्चों जरा बताना फटाफट x की वैल्यू क्या आएगी? सर दिस इज -5। क्या आपको वो तीनों रूट्स दिखाई देंगे जो आपने बताया था ना कि रूट्स निकाल लेने चाहिए? हाँ सर, वो रूट्स यही हैं। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो कौन कौन से रूट्स निकल के आए? सर 2, -2 एंड -5। आपने क्या बताया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूट्स निकाल लो। सिर्फ न्यूमरेटर था तो उसके रूट्स निकाल लिए, डिनोमिनेटर था नहीं। प्लॉट देम ऑन नंबर लाइन। बहुत बढ़िया। नाउ सर फटाफट नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। क्या आप लोगों को नंबर लाइन का पता है क्या? हाँ सर, ये वाली होती है नंबर लाइन। सबसे राइट में प्लस इंफिनिटी, सबसे लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी। ठीक है, एक बार बताओ इनमें सबसे छोटा कौन है? ऑब्वियसली सर -2। सबसे छोटा सबसे लेफ्ट में, उससे बड़ा उसके राइट में, और सॉरी सबसे छोटा कौन है सर? थोड़ा ध्यान से नहीं देख रहे हो आप। सबसे छोटा है -5। ठीक है जी। और फिर सर ये दिस इज -2 उससे बड़ा है, और जो +2 है वो सबसे बड़ा है। तो भैया ऐसे इसको हमने जमा दिया। नाउ अब जो बात स्टेप्स में नहीं लिखी गई है उस पर फोकस कीजिएगा, कमेंट पे मत ध्यान दो, फटाफट देखो। सर हमने रूट्स को प्लॉट कर लिया, अब क्या करना है? चेक साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। क्या मतलब है सर इस बात का? बिकॉज यही कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बिकॉज फिर बाद में तुम कहोगे सर समझ में नहीं आया। सर साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? जब आप ये इनइक्वालिटी की फॉर्म चेक कर लेते हो तो ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ होता है ना, इसको मैं गिवन एक्सप्रेशन बोल रहा हूं। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज गिवन एक्सप्रेशन, तो वो है सर x² - 4 इंटू x + 5। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। दिस इज अवर गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको नहीं लेके आना है। इनफैक्ट जो मैंने बताया सर, ये वाला जो साइन है ये तो एट द लास्ट कंसीडर होगा, बिल्कुल अंतिम में जब जवाब लिख रहे होंगे तब। ठीक है सर, यहां पे आ गए। अब आपने क्या बोल रखा है ये पढ़ो। चेक वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। वैल्यू नहीं, यहां पर आपको और करेक्टली अगर मैं लिखूं तो आप बोल सकते हो वैल्यू की जगह साइन। क्या लिख सकते हो बेटा? साइन सही रहेगा। चेक, बिकॉज वैल्यू से ज्यादा हमें वो जो वैल्यू आएगी उसके साइन पे ध्यान देना है। तो चेक साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन।
चलिए अब सर साइन कैसे चेक करने हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपने ये 3 रूट्स निकाले, उनको कर दिया नंबर लाइन पे प्लॉट। इन 3 ने मिलकर इस नंबर लाइन को कितने हिस्सों में बांट दिया? सर एक पार्ट ये वाला, दिस इज पार्ट 1। बार बार नहीं लिखेंगे, पहला सवाल है इसलिए समझा रहा हूं इतना डिटेल में, फिर सर हम थोड़ी सी तेजी पकड़ लेंगे। पार्ट 1 मतलब 2 से इंफिनिटी, 2 से बड़े वाले जो नंबर हैं। पार्ट 2 मतलब -2 और 2 के बीच में। सर ये वाला जो है ये है पार्ट 3 और ये वाला जो है पार्ट 4। ठीक है, तो इन 3 रूट्स ने नंबर लाइन को टोटल 4 पार्ट्स में बांटा। अब आपको हर एक पार्ट के करस्पॉन्डिंग साइन चेक करना है इस एक्सप्रेशन का, और जो साइन आएगा वो यहां लगाते जाना है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। चलिए जी, अब सर ये साइन कैसे चेक करते हैं? वो होता है बाय पुटिंग वैल्यू। ठीक है, चेक साइन बाय पुटिंग वैल्यू, बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, नजरे स्क्रीन पर, करस्पॉन्डिंग टू ईच पार्ट, करस्पॉन्डिंग टू ईच पार्ट। सर ये किताबों वाली लैंग्वेज तो आपने छाप दी, बट फटाफट बताओ इस बात का मतलब क्या है? जिस पार्ट के लिए आप साइन चेक करना चाहते हो उस पार्ट से एक एक्स की वैल्यू उठाओ या कोई भी एक वैल्यू उठाओ, उसको इसमें पुट करो और मुझे साइन बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पार्ट के लिए साइन जानना चाहता हूं इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, ध्यान सुनिएगा प्लीज। इस पार्ट के लिए साइन जानना चाहता हूं, तो इसमें लाई करने वाला कोई भी एक एक्स उठा लो। ये पार्ट कौन सा है वापस से स्क्रीन पे देख के बताइए। सर ये 2 से लेके इंफिनिटी वाला पार्ट है, 2 से लेके इंफिनिटी वाला पार्ट है। तो 2 से लेके इंफिनिटी में कोई भी एक नंबर बताओ जो आपको अच्छा लगता हो। कोई बोलेगा 3, कोई बोलेगा 5, कोई बोलेगा 11, कोई बोलेगा सर 105, कोई बोलेगा 1000। जो भी आपको समझ में आता है जल्दी से इसमें पुट करके बताइए। मैं पार्ट 1 के करस्पॉन्डिंग साइन चेक कर रहा हूं, तो मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 5। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 5 पुट की, जरा बोलना इस पूरे में पुट करना है, क्या बन जाएगा? 25 - 4, सर ये हो जाएगा 21, मल्टीप्लाइड बाय सर ये हो जाएगा 5 + 5 10। पूरी वैल्यू आ गई सर 210। नाउ ये वैल्यू आई है, मुझे इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैंने वहां पर चेंज किया। वैल्यू नहीं, आपको सिर्फ इसका साइन दिखाई देना है। क्या दिख रहा है? सिर्फ साइन पे नजर रखनी है। साइन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर ये जो 210 आया है दिस इज पॉजिटिव। 210 जो आया वो क्या है सर? पॉजिटिव। तो इस साइन को यहां मार्क कर लो। इसको सर कैसे समझना है कि भैया 2 से बड़े के लिए जो साइन आ रहा है इस एक्सप्रेशन का वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है सर, डराओ नहीं। ये ठीक है क्या? बोलो हाँ है ना? हाँ सर। फटाफट बताओ, फटाफट इस इतने पार्ट के लिए, पार्ट 2 के लिए, मतलब -2 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर उठाओ। सर -2 और 2 के बीच में, तो फिर तो सबसे बढ़िया ये ठीक लग रहा है हमें। कौन से वाला? x = 0 ठीक रहेगा सर। कुछ लोग बोलेंगे सर 0 नहीं मैं तो 3 लूंगा, सॉरी 0 नहीं मैं तो 1 लूंगा या -1 लूंगा। आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, फटाफट बता सकते हैं। x की वैल्यू मैंने 0 पुट की, जरा बोलना -4 × 5। यहां पे 0 पुट किया, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 5, कितना आ गया सर? -20। वैल्यू पे आपने बोला ध्यान नहीं देना है, आपने बोला सिर्फ साइन के बारे में देखना है। साइन कितना आ रहा है? नेगेटिव। फटाफट अब अच्छे बच्चे बनके -5 और -2 के बीच में साइन बता दीजिए इस एक्सप्रेशन का जल्दी से। सर -5 और -2 के बीच में कौन सा नंबर लें? -3 भी है, -4 भी है, -3.5 भी है, माइनस और भी बहुत सारे नंबर हैं, कुछ भी ले लो। ठीक है, मैंने क्या किया, तो फटाफट पार्ट 3 के लिए देखो भैया एक्सप्रेशन। पार्ट 3 के लिए कैसे चेक कर रहे हैं सामने देखिएगा प्लीज। सर पार्ट 3 के लिए आप कौन सी वैल्यू ले रहे हो पहले वो तो बता दो। मैं -3, बहुत बढ़िया। चलो भाई -3 अगर लोगे तो यहां बताओ ये कितना बन जाएगा? सर -3 का 9, मतलब -3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 5। यहां पर -3 रखा तो ये कितना बन गया सर? 2। ये जो आ रहा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर ये है। अब कमेंट कीजिए सर दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। अब लेफ्ट वाला सर, अब बचता है पार्ट 4। ठीक है, आई होप आप सामने देख रहे हैं। सर पार्ट 4 है ये वाला, -5 से छोटे वाला। कौन से वाला सर? नंबर उठाएं, -6, -7, -100 जो आपको अच्छा लगे। मैंने फटाफट x की वैल्यू -6 रखी। सर साइन सब पे सेम आएगा क्या? जी,
आप x कौन सा उठाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हां जिस पार्ट के लिए आप चेक करना चाहते हैं साइन, उसी पार्ट के लिए या उसी पार्ट में से x उठाइएगा प्लीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर हम चेक तो इसके लिए कर रहे हैं और x की वैल्यू वहां पर 7 रख रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? आई होप दिस मेक सेंस। x की वैल्यू -6 रखी, जल्दी से बताना जरा ये कितना आ जाएगा। सर ये आएगा 36 - 4, तो पहले वाला आ जाएगा 32 और यहां पर -6 रखा तो ये आ जाएगा सर -1। पूरा साइन सिर्फ देखना है, वैल्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सर साइन आएगा नेगेटिव, तो लो भैया मेरे ख्याल से नंबर लाइन तैयार है। ये है हमारा स्टेप 4। एरर होने वाला स्टेप बच्चों जी यही है, समझ में आया? एरर होने वाला स्टेप जो है वो यही है कि सर हमें ना साइन लिखते वक्त थोड़ी सी परेशानी होती है। कुछ लोग बोलेंगे सर हमें ये नहीं समझ में आया कि आप साइन उठा कहां से रहे हो, मतलब कैसे चेक कर रहे हो। एक्सप्रेशन देखा, पार्ट में से वैल्यू उठा उठा के रखी और फटाफट प्लस माइनस पे ध्यान देना है। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आई होप बात सीधी सीधी समझ में आ रही है। नाउ सर ये हो गया हमारा स्टेप 4 का पार्ट ए। अगर आपने पार्ट ए मतलब एंड से पहले वाला पार्ट, चेक साइन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब यहां आ जाओ, एंड आंसर अकॉर्डिंग टू व्हाट इज आस्क्ड। अब जब आप ये साइन वगैरह तैयार कर लो, उसके बाद में आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या गया है। ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जो है वो रट लेते हैं कि सर हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देना होता है। नहीं जी, ये एक्सप्रेशन, ये साइन कौन सा है सर? ये जो पूरा पार्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0। सर ग्रेटर देन 0 का दूसरी भाषा में क्या मतलब है? दूसरी भाषा में मतलब है कि सर ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव होना, ठीक है। वो चाहता है ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा कब है। अच्छा, एक और ध्यान देने वाली बात, अब आपको इस साइन पे तो देखना ही देखना है, क्या यहां पे इक्वेलिटी लगी हुई है? नो सर, इक्वेलिटी नहीं लगी हुई। तो हमें सिर्फ वो वाला पार्ट चाहिए जिसमें ये पॉजिटिव है। समझ गए मेरी बात? चलिए अगले पेज पे चलते हैं। एक बार फिर से मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। सर आपने बोला ये 3 रूट्स आए थे, वन इज -5, अनदर इज -2, अनदर इज 2। साइन आप यहां से कॉपी कर सकते हो। सबसे राइट में सर यहां पे आया प्लस माइनस प्लस और माइनस, यही था सर। एक्सप्रेशन जो हमें सॉल्व करने के लिए दिया गया था, दैट इज x² - 4 मल्टीप्लाइड बाय x + 5 ग्रेटर देन 0। नाउ आपने बोला लास्ट स्टेप पे यहां ध्यान देना होता है। क्या पूछा गया है? 0 से बड़ा। क्या ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो सकता है? नो सर, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, 0 से बड़ा कौन कौन सा पार्ट है? सर एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपने मन ही मन में सोचा कि ये वाला पार्ट वो है जहां पर एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो रहा है। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो भैया वो जो लास्ट क्लास में सिखाया था ना कि ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, हॉलो सर्कल, डार्क सर्कल, अब उसकी बारी आ गई। ध्यान से सुनिएगा मैं आंसर कैसे लिख रहा हूं, बिकॉज एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। चलिए ना, मुझे पहले पता चला सर पॉजिटिव पार्ट एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव पार्ट है उस पर लंबी लाइन खींच दी और ये रहा, ठीक है। -5 से लेके -2 और 2 से लेके इंफिनिटी, इन x की वैल्यू के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो एंड वैल्यू है इसको आप यहां पे रख सकते हो कि नहीं? तो सर रख के देखते हैं। x की वैल्यू मैंने 2 इसमें रख के देखी, सर ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 7, 0 × 7 सर बन जाएगा 0, और सिचुएशन आपको लिखी हुई दिखेगी ऐसा। अगर आप x की वैल्यू 2 इसमें रखते हो तो ये सिचुएशन लिखी हुई दिखेगी। इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? सर ये गलत लिखा हुआ है। 0 0 के बराबर होता है, 0 0 से बड़ा नहीं होता है। पूरा ध्यान समझने में लगा दीजिए, बिकॉज बेसिक से पूरा टाइम देते हुए इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कोई समस्या रहे नहीं दिमाग में, ठीक है सर। इसका मतलब आप x की वैल्यू 2 नहीं रख सकते बिकॉज वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, और जब वैल्यू नहीं लेनी हो या नहीं रखनी हो तो वहां पर कौन सा सर्कल आता है? हॉलो सर्कल, ठीक है। सिमिलरली -2 की वैल्यू रख के देखो, सर नहीं सेटिस्फाई करेगी। काहे? बिकॉज इफ आई पुट x = -2 क्या बन जाएगा सर? वो 4 - 4 0, 0 × 3 इज 0, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो यहां पर भी हॉलो सर्कल और यहां पर भी हॉलो सर्कल। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। अब पिछली क्लास का नॉलेज यूज करते हुए
इसको ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दीजिए प्लीज एवरीवन। ठीक है सर, लो आपने बोला तो लो कर देंगे। कहां से कहां तक सर? आपने बोला था स्टार्ट ऐसे करना चाहिए, x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू कहां से कहां, -5 से लेके -2, कॉमा लगा दिया बीच में। -5 और -2 दोनों पे ही गोल वाले ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट, बिकॉज होलो सर्कल लगा हुआ है। यहां पे होलो सर्कल क्यों लगा? बिकॉज हमने इसको समझकर ढंग से लगाया है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। सर बीच में आ गया गैप, बहुत बढ़िया। उसके बाद में सर फिर 2 से लेके इंफिनिटी, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, और सर 2 पे भी ओपन ब्रैकेट। दिस इज अवर फाइनल आंसर। आपके आंसर में कहां पर क्लोज कहां पर ओपन है, ये चीज बहुत मैटर करती है। बिकॉज अगर इस सवाल के मुझे 4 ऑप्शन बनाने होते तो मैं एक बार यहां पर क्लोज, यहां पर क्लोज, यहां पर क्लोज, फिर एक बार सभी पे ओपन, एक पे क्लोज, एक पे ओपन करके ऐसे 4 ऑप्शन बनाता। तो भैया ओपन क्लोज का चक्कर समझ में आया? ओपन वहां लगेगा जहां पे वैल्यू एक्सक्लूड करनी हो, क्लोज वहां लगेगा जहां पे वैल्यू इंक्लूड करनी हो। सर ये एक्सक्लूड इंक्लूड कैसे सोचते हैं? वैसे तो मैं आगे चल के एक पूरी लाइन ही लिखवा दूंगा, तो जो कम सोचने वाले लोग हैं, जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, जिनको रटने की ज्यादा इच्छा है, तो वो उस लाइन को पढ़ पढ़कर ओपन क्लोज डिसाइड कर सकते हैं। बट अभी इन दिस एग्जाम्पल हमने क्या सोचा कि सर ढंग से और सोच के जवाब लिखेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, पूरा सवाल भी आपको समझ में आया होगा। दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, चलिए, आई होप बात समझ में आ रही है। एक बार इन स्टेप्स को मेरे ख्याल से याद कर लिया। सर अभी थोड़े थोड़े कच्चे कच्चे याद हुए हैं। अब चलिए अगले एग्जाम्पल पे बेटा जी, ये सॉल्व कीजिए। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। और जो मैं बात बोल रहा था ना अभी, कि आप बोल रहे थे सर आप कुछ लिखवाओगे ऐसा जिससे ओपन क्लोज की हमेशा दुविधा मिटी जाएगी, वो बात अब लिखवा रहा हूं। सामने नजरें एकदम ध्यान से सुनना। नोट, नोट मतलब सर याद रखने वाली बात। ठीक है जी, याद रखने, सर एच आता है रखने में, रखने वाली बात। ठीक है जी, वो वाली बात जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज इफ इक्वेलिटी इज देयर। सर इक्वेलिटी का क्या मतलब है? ये वाला जो शब्द मैंने इक्वेलिटी वाला लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट करने पे लगे हुए हैं, सर रिपीट करो, कंफर्टेबल नहीं है, और सर समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, कई बार क्या होता है, जो चीजें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा आसान होती है तो हमें समझ में नहीं आती। तो तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इस वजह से समझ में नहीं आ रही। ऑल्दो ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं जो समझ में नहीं आया। और अभी हम 10-15 एग्जाम्पल करेंगे, घबराओ नहीं, ठीक है, फिर अच्छे से बात समझ में आएगी। पहले इस बात पे ध्यान दीजिए, क्या लिख रहा है सर आपने? इफ इक्वेलिटी, इक्वेलिटी कौन सी? मतलब सर अगर ये दोनों साइन यूज हो रहे हो तो लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये वाला इज देयर, इफ इक्वेलिटी इज देयर देन यूज डार्क सर्कल नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में एंड क्लोज ब्रैकेट फॉर रूट्स ऑफ न्यूमरेटर। अगर आपको दिए गए सवाल में ये वाली दोनों इनइक्वालिटी दिखाई दे, ये वाली दोनों इनइक्वालिटी दिखाई दे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, इफ इक्वालिटी ये वाले दोनों साइन दिखाई दे, देन यूज डार्क सर्कल और क्लोज ब्रैकेट, मतलब वैल्यू इंक्लूड करनी होगी फॉर द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर। क्या बोलना चाह रहे हो? तो स्पष्ट शब्दों में फटाफट बता दीजिए। भैया इक्वालिटी लगी हो ना, तो डार्क सर्कल लगाना है नंबर लाइन पे और क्लोज ब्रैकेट लगाना है ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन पे। सर किन पे? फॉर द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर के रूट्स होंगे उनके लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पूरे गणित की, दैट इज पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज यूज, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा पतला हो गया सर, ये ठीक है, ऑलवेज यूज हॉलो सर्कल एंड ओपन ब्रैकेट, होलो सर्कल एंड ओपन ब्रैकेट। ये वाला कौन सा सर्कल है सर? ये 0 नहीं लिखा है भैया, ये लिखा है बच्चों होलो सर्कल। हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पर क्या लिखा सर? यह होलो सर्कल यूज करना है एंड ओपन ब्रैकेट यूज करना है फॉर रूट्स
ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर के रूट्स होंगे ना उन पे हमेशा हॉलो सर्कल आएगा और ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन में गोल वाले ब्रैकेट आएंगे जिनको आप ओपन ब्रैकेट बोलते हो। ठीक है, इस बात को आप जवाब लिखते वक्त याद रखिएगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही इंपॉर्टेंट बातें समझते हुए हम आगे चलेंगे ना। सर अब बात आ जाती है उस सवाल की। चलिए जी फटाफट सवाल देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। सर बस सबसे पहला वापस से स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं, आप लोग अब सीख सकते हैं जिन्होंने मिस कर दिया पिछले में। हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये वेवी कर्व मेथड क्यों कहलाता है, उस पर भी आऊंगा। ठीक है, नो आप क्या करो पहले चेक करो क्या इसकी स्ट्रक्चर ठीक है। क्या स्ट्रक्चर मतलब इसकी अपीयरेंस ठीक है, एक तरफ x का एक्सप्रेशन दूसरी तरफ 0 बीच में इनइक्वालिटी का साइन। जी सर एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में स्टेप 2 क्या था, फाइंड द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सर रूट्स कैसे निकालते हैं, जो न्यूमरेटर में भैया बैठे हैं दैट इज कौन से वाले, ये वाले, ये इनसे पता कर लो कि ये कहां 0 हो रहे हैं। तो सर ये रहा लीनियर फैक्टर, इसको करा 0 के बराबर। 0 पता करने का तरीका, सर x की वैल्यू आ गई 6। आई होप कोई परेशानी होगी नहीं। अब आ जाओ सर दूसरे पे, ये लो भैया डिनोमिनेटर सर ये रहा, आपने बोला इसको भी पता कर लेना चाहिए और ये वाला जो काम है ये आपको रफ कॉपी में करना है। यहां से पता चला -3, जो 6 है वो न्यूमरेटर का रूट है, -3 जो है वो डिनोमिनेटर का रूट है। बहुत सही सर, बहुत सही, समझ में भी आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा समझ में सर उनको भी समझ में आ रहा है। ये क्या बात बोल दी सर आपने, बस ये देखो ना। फिर क्या था सर, स्टेप 2 के बाद में स्टेप 3 क्या था, जो आपने रूट्स निकाले हैं उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। सर सबसे छोटा कौन सा है, दैट इज -3। उससे बड़ा कौन है सर 6। बस ये दो ही लोग हैं, प्लॉट कर लिया। ठीक है जी, अब सर क्या करें, अब आप सिर्फ समझने वाला पार्ट देखो। ये दो रूट्स ने मिलकर इस नंबर लाइन को कितने पार्ट में ब्रेक कर दिया सर, 3 पार्ट्स में। उन तीनों पार्ट्स के लिए गिवन एक्सप्रेशन का साइन चेक करो। सर गिवन एक्सप्रेशन कौन सा होता है, बताया था सर, ये जो आप लिखते हो ना इसको गिवन एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। तो लो सारी बातें समझाई जाएंगी प्रोवाइडेड अगर आपकी नजरें स्क्रीन पर है तो। व्हाट इज गिवन एक्सप्रेशन सर, वो है x - 6 अपॉन x + 3। ये है बेटा जी गिवन एक्सप्रेशन, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है। अब सर इन तीनों पार्ट्स के लिए साइन चेक करना स्टार्ट करो। साइन चेक कैसे करते हैं, अगर आप इस पार्ट के लिए साइन चेक कर रहे हो तो यहां से कोई एक वैल्यू उठाओ, यहां से मतलब 6 से बड़ी कोई एक वैल्यू उठाओ, उसमें रख के बताओ क्या आएगा। तो मैं आपको फिर से चेक करके दिखाता हूं, थोड़ी देर में ये काम आप ही को करना है। तो सर मैंने लेट्स से दिस इज पार्ट 1, ये वाला जो है दिस इज पार्ट 2, ये वाला जो है दिस इज पार्ट 3। कौन से वाला सर, -3 के लेफ्ट में, -3 और 6 के बीच में पार्ट 2 और ये वाला पार्ट 6। नजरें स्क्रीन पे रखिएगा, फटाफट बता रहा हूं। पार्ट 1 के लिए कौन सी वैल्यू रखोगे, 7 रख रहा हूं भैया मैं। तो बच्चे बोलेंगे मजा नहीं आया सर, मैं तो 9 रखूंगा, मेरी फेवरेट नंबर जो है वो 9 है। ठीक है, तो भैया 9 रख ले, 13 रख ले, 54 रख ले, बट आपको सिर्फ साइन बताना है, वैल्यू नहीं। तो सर जब मैंने 7 रखा, ऊपर बन जाएगा 1, नीचे बन जाएगा 10, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आई कि नेगेटिव सर, पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अगर आप इसी एक्सप्रेशन का साइन पार्ट 2 के लिए चेक करना चाहते हैं, ठीक है जी, किसके लिए, पार्ट 2 के लिए, तो पार्ट 2 में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, -3 से लेके 6 के बीच में कोई नंबर सोच पा रहे हो? हाँ सर, वही पुट करना है जो सबसे पहले दिमाग में आया। भैया मेरे तो 0 आया था, x बराबर 0 पुट किया, ऊपर लिखा हुआ है सर -6, नीचे लिखा हुआ है 3, ये पूरा -2। -2 कैसा होता है सर, नेगेटिव होता है। बहुत बढ़िया। नाउ अब बताओ फटाफट पार्ट 3 कहां पर गया सर, यहीं पर है। ये क्या कर रहे हो सर आप, एकदम ऐसे भीड़ा भीड़ा लिख दे रहे हो। एक और स्लाइड यूज कर लो भैया, वो रफ वर्क है, आपको अपनी रफ कॉपी में करना है और मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। पार्ट 3 सर -3 के इधर, -3 से छोटे, -4 ठीक है, ज्यादा दूर जाते नहीं है। जब मैंने x की वैल्यू -4 पुट की, कहां पर, कहां से उठा के लाए हो, यहां से, इस पार्ट से, कहां रखनी है, इसमें। तो -10 ऊपर लिखा हुआ है, -1 नीचे लिखा हुआ है। अगर आप x की जगह -4 पुट करते हो तो सर ये आ जाएगा पूरा का पूरा +10। आई बिलीव ये वाला साइन चेक आपको समझ में आया होगा। और जब ये समझ में आ गया तो सर आपने बोला ये रफ वर्क है तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, और साइन चेक करने वाला काम आसान है, बट इसी में ही लोग एरर महसूस करते हैं, पता नहीं क्यों।
नाउ अब इस चीज का इस्तेमाल करते हुए यहां पर मुझे पहले तो बताओ सर, अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज इसका आपने बोला था लास्ट पे ध्यान देना है। चलिए, आपसे गिवन एक्सप्रेशन जो है वो ये रहा, क्या पूछा है, मतलब अब हमारी बारी आ गई इस साइन की तरफ ध्यान देने की। जी बिल्कुल, वो चाहता है, उसने ये सवाल पूछा आपसे, देखना जरा बच्चों, हेलो हेलो, x माइनस 6 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मेरे ख्याल से स्क्रीन पे ही देख रहे हैं सब लोग, दूसरों के कमेंट पढ़ने में खुद की बैंड बज जाएगी, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हाँ सर कमेंट पढ़ लेते हैं बहुत बढ़िया रहता है, तो भैया तुम यहाँ कमेंट पढ़ने आए हो कि पढ़ने आए हो? सर पढ़ने आए हैं, और वो भी मैथ्स। कमेंट कभी भी पढ़ लेना, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं। चलिए सर, इसमें गिवन एक्सप्रेशन ये था, इसको आप, वो हमसे जो एग्जामिनर है वो ये पूछ रहा है ये 0 या 0 से बड़ा कब है, मतलब यहां पर इक्वेलिटी लगी हुई है, ठीक है जी। तो ये बताओ 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो ये फिर से पॉजिटिव पार्ट पूछ रहा है। तो पॉजिटिव पार्ट एक तो ये वाला है, इस सेक्शन के लिए साइन पॉजिटिव आ रहा है, और एक ये वाला है, ठीक है जी। इन दोनों पे हमने एरो बना दिए। क्यों बनाए एरो? बिकॉज उन दोनों पार्ट्स के लिए गिवन एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, हमने वैल्यू रख के चेक की थी। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। नाउ अब मुझे बताओ सर, इस पे -3 और 6 पे डार्क सर्कल या हॉलो सर्कल, वो कैसे सोचना है? अब इधर जो बात लिखी हुई है वो पढ़ के बताइए फटाफट। सर ऐसे सोचना है, आपने बोला कि अगर इन दोनों में से कोई हो तो जो रूट्स ऑफ न्यूमरेटर होंगे उस पर आएगा कौन सा सर्कल? डार्क सर्कल। तो लो भैया, मैंने 6 पर कौन सा सर्कल लगा दिया? डार्क सर्कल। इससे ज्यादा डार्क मैं कर नहीं सकता, ठीक है, इससे ज्यादा डार्क मैं कर नहीं सकता, ठीक है। नाउ ये वाला तो सर समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्यों किया समझ में आया? अरे भैया इक्वालिटी लगी हुई है, इसलिए उसके रूट्स को आप इंक्लूड करोगे। सर लॉजिक क्या है? फटाफट देखो, x की वैल्यू 6 उठा के इसमें रख दो, या फिर इस एक्सप्रेशन में रख दो, यहीं पे लिखा हुआ है। सर जब आप इसमें 6 रखोगे, जल्दी से बताना जरा क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगा 6 माइनस 6 अपॉन 6 प्लस 3। सर ये 0 अपॉन 9, 0 अपॉन 9 इज 0, ठीक है। न्यूमरेटर में 0 बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बन सकता है, ठीक है। तो 0 अपॉन 9 इज 0, तो मतलब पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। और जब 0 हो रहा है एक्सप्रेशन और साइन ये लगा हुआ है, क्या ये बात सही लिखी हुई कि गलत? सर दिस थिंग इज करेक्ट, बिकॉज 0 0 से बड़ा नहीं होता बट बराबर तो होता है। तो इसमें दो मतलब होते हैं जो कि पिछली क्लास में बता दी गई। तो ये बात सही लिखी हुई है, मतलब आप 6 को इंक्लूड करोगे अपने आंसर में, तो यहां पर आ गया डार्क सर्कल। व्हाट अबाउट -3? -3 किसका रूट है? सर दिस इज रूट ऑफ डिनोमिनेटर। ध्यान से देखो, ये बेचारा डिनोमिनेटर की वजह से आया है, और रूट ऑफ डिनोमिनेटर पे ऑलवेज यूज, हमेशा ही हॉलो सर्कल आएगा। हमेशा ही क्या आएगा सर? हॉलो सर्कल। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, और सर हमें कोई परेशानी है नहीं। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने फाइनल आंसर की ओर, और अपना फाइनल आंसर लिखते हुए देखना जरा कहां से कहां तक। सर ये जो येलो वाली लाइंस है ना, इनको देखकर, एक तो ये वाला पार्ट कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके कहां तक? -3 तक। -इंफिनिटी पे हमेशा ओपन, -3 पे कैसा ब्रैकेट? सर यहां होलो, तो ऑब्वियसली कौन सा ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट। फिर बीच में गैप, तो यूनियन कहां से कहां तक? सर 6 से लेके इंफिनिटी, इंफिनिटी पे फिर से ओपन, 6 पे क्लोज। दिस इज अवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब मुझे कमेंट करके बताओ, और अपने हाथ जो है वो फटाफट कीबोर्ड या फिर अपनी टाइपिंग पैड पे चलाइए और बताइए समझ में आया कि नहीं, यस सर या फिर नो सर। जल्दी से अब कमेंट कर सकते हैं आप धमाधम, और मैं स्क्रीन के साइड में हो जाता हूं। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। लाइव क्लास का मतलब है थोड़ी सी इंटरेक्शन हो जाए बच्चों के साथ। गुड, जी जी जी, मजा आ गया। यस सर, अंडरस्टूड। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बोल रहे हैं बीच में ही रिपीट। रिपीट वो क्या होता है? किस चीज का रिपीट करूं ये बताओ, ठीक है। बहुत आसान से सर, आपने जो थोड़े दिन में हम ये काम विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड करेंगे, वो आपने 10 मिनट लेके समझाया है। अब आप बोल रहे हो रिपीट, तो एक बार वीडियो को अच्छे से सुन लो। अभी मैं और एग्जांपल कराऊंगा, फिर देख लेना यार। चलिए अगले एग्जांपल को खुद सॉल्व करने के लिए तैयार हो क्या? हाँ सर तैयार हैं। लो फिर, लो भैया,
जवाब आने के बाद वाला सवाल, ठीक है। नाउ थोड़ी सी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपसे ये परेशानी कभी नहीं होगी, बट गणित में है ना, जवाब आने के बाद में भी परेशान किया जाता है। जवाब आने के बाद में भी परेशान किया जाता है मतलब सर, वो बोलेगा भैया इसको सॉल्व करो, आपने एक्स का बढ़िया जवाब लिख लिया, ठीक है, और फिर वो आपसे उठ पटांग सवाल पूछेगा कि बताओ जो आपने सॉल्यूशन लिखा है उसमें कितने इंटीजर्स हैं, कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, सबसे बड़े वाला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। इस प्रकार के सवाल, मतलब हमने जवाब निकाल दिया, वो हमारे पीछे अभी भी पड़ा हुआ है। ऐसे सवाल गणित में अक्सर मिलते हैं, और जेई मेंस और एडवांस में तो सर भरपेट। जैसे कि इसमें क्या पूछा है अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, अभी समझाऊंगा। पहले आप सारा कुछ हटकर इसको ध्यान दो, ये सॉल्व करना है बेटा आपको। क्या सॉल्व करना है? ये वाला, ठीक है। वाह सर, आप तो जादू दिखा रहे हो जी। बिल्कुल, ये जो बॉक्स के अंदर कैद है इसको देख लो और इसको तसल्ली से सॉल्व करो फटाफट, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए। फिर मैं अपना जवाब छापने वाला हूं, फटाफट प्लीज एवरीवन, सभी लोग जल्दी जल्दी जल्दी। ऊपर क्या लिखा हुआ बता देता हूं, दिस इज x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9, नीचे x प्लस 2 लेस देन 0। इस पूरे को आपको सॉल्व करके बताना है ब्रैकेट वाले फॉर्म में आंसर। जैसा भी आपको आता है, सही गलत कम ज्यादा, आपका पेन चलना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास एक फेयर नोटबुक, एक रफ नोटबुक होगी। रफ नोटबुक में जब मैं आपको ऐसे बोलूं कि सॉल्व कीजिए, तब आपको वहां कलम चलानी है। और आप बेटा बायो की क्लास में या एसएसटी की क्लास में नहीं बैठे हो कि जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ वही सुनने से आपका काम चल जाएगा। गणित सीखने का केवल एक ही मतलब है, या फिर एक ही तरीका है, आपका पेन चलता रहना चाहिए। तो शुरू हो जाइए प्लीज, सॉल्व दिस। और मैं तो ये बोल ही नहीं रहा सही जवाब बताओ, जो तुम्हें समझ में आता है वो करो, बट कुछ करो, ठीक है। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं भैया, ध्यान रखना। फील आनी चाहिए लाइव क्लास की। जब हम पढ़ने जाते थे सर लाइव क्लास में, तो ऐसा ही होता था, टीचर हमें सवाल देके फिर किसी को खड़ा करके पूछ लेता था। अब बस इतना ही है कि आपने सवाल दे दिया, उसके बाद में मैं किसी से पूछ नहीं सकता, बट हाँ तुम लोग अपना आंसर मुझे बता सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। फटाफट सॉल्व कीजिए प्लीज। जी जी जी, बहुत सारे लोगों के जवाब भी आने लग गए। स्कूटी या बाइक तेज चलाओ, वैसे तो नहीं चलानी चाहिए तेज, बट तेज चलाओ, बट इतनी तेज भी मत चलाओ कि एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। सेम, टीचर ने सवाल पूछा, सर जवाब देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तेज देना चाहिए, बिल्कुल तेज देना चाहिए, बट इतना तेज भी नहीं देना चाहिए कि जवाब भी गलत हो, ठीक है जी। तो बस जो समझाया वो सीधा सीधा दिमाग तक पहुंचना चाहिए। फटाफट तुम तो ये बता दो कि इसका जवाब क्या होगा, और सही से कीजिएगा। आई होप सभी लोगों ने अपनी तरफ से दिमाग लगा लिया है। अब सर यहां आ जाते हैं फटाफट। इस सवाल पे हमने ध्यान दिया सर, सबसे पहला काम, अब थोड़ा स्पीड में, हमें जो ये एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है वो लिखा हुआ है x माइनस 1, इसको क्या आप फैक्टराइज कर सकते हो? बिकॉज आपने बोला सारे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को सर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, स्कूल में बचपन में सिखाई हुई बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली चीज लगा के यहां पहुंच सकते हैं। सर नीचे तो बेचारे लीनियर फैक्टर ही लिखे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेस देन 0। फिर आपने हमें ये बोला कि ये पता कर लो कि हर एक फैक्टर कहां 0 हो रहा है। सर ये वाला फैक्टर 0 होगा x बराबर 1 पे। कैसे? x माइनस 1 को 0 के बराबर करा, x बराबर 1। सर यहां पर 3, यहां से वैल्यू आएगी x की 3, यहां से -3, यहां से -2। सर ये वाला फैक्टर 0 पे भैया, कुछ लोग जो है x माइनस 0 लिखा हुआ है या फिर x बराबर 0 पे वो 0 हो रहा है, ठीक है। इतना बड़ा कोई कहानी नहीं है, समझ में आती है। सर आपने ये क्या कर दिया, हमने फटाफट स्टेप 2 कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स निकाल लिए। अच्छा सर स्टेप 1 आपने नहीं चेक कर लिया था, तभी सवाल सॉल्व करना स्टार्ट किया। एकदम सही स्ट्रक्चर है, एक तरफ 0 है और एक तरफ एक्सप्रेशन ऑफ x है। चलिए फिर क्या करते हैं सर, फिर ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। ये लो, इधर माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी। हेलो एवरीवन, सामने देखिएगा प्लीज। इनमें से सबसे छोटा कौन है? सर -3, बहुत बढ़िया। सर उससे बड़ा कौन है? -2। वाह सर, आपको कैसे पता चल जाता है -2 इससे बड़ा है? बस कुछ नहीं,
थोड़ा सा आंखें बंद करो, समझ में आएगा। 0 उससे बड़ा सर, फिर 1 और फिर 3। क्या सही लिखा है क्या? हाँ जी सर, टोटल ये 5 लोग हैं और पांचों को आपने हाइट वाइज लगा दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है सर? नंबर लाइन पे प्लॉट हो गए। चेक साइन ऑफ करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन, सॉरी चेक साइन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन फॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। जो भी एक्स एक्सिस के पार्ट बन गए उनके लिए आप एक्सप्रेशन का साइन चेक करें। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो पहले खुद साइन चेक करो और वैल्यू रख रख के देखिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए सर वैल्यू रख रख के देखते हैं, और अब मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूं, वैल्यू डायरेक्टली पुट करके दिखा रहा हूं। सर इस पार्ट के लिए ये कौन सा पार्ट है? -3 से छोटे वाला। -3 से छोटे वाला मतलब x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? -4, -5, -6, जो आपको अच्छे लगे वो पुट करो। मैंने x की जगह क्या पुट किया? अच्छा एक्सप्रेशन कौन सा है? गिवन एक्सप्रेशन, ये वाला। सिर्फ इसको ही देखना है, वैल्यू जो भी पुट होगी वो इतने में ही पुट होगी। इसको तो हम लास्ट में देखते हैं आंसर लिखते वक्त। बहुत बढ़िया, चलिए जी आ जाओ इधर सामने। तो मैंने इसमें x की जगह -4 पुट किया। देखना भाई सर इसमें और बता दो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लो x की जगह -4 पुट करूं तो मैं यहां पर साइन जानना चाह रहा हूं। सर ये यहां पर -4 और -1, ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाइड बाय, सर यहां पर -4 पुट करोगे उसका स्क्वायर आएगा 16। 16 में से 9 गए तो कितने बचे? मेरे ख्याल से सर 7, हाँ ना जी बिल्कुल, और प्लस का 7। यहां पर आपने सर -4 पुट किया इस x की जगह, बिकॉज जितने भी x दिखाई दे रहे हैं सबकी जगह -4 पुट करने का है। यहां पर आ जाओ भाई, सर यहां पर -4 पुट किया तो ये आ गया -2। एक बार देख लो यहां तक पहुंच गए क्या? ठीक है। अब वो बच्चों वाले काम जो हमें सर बहुत अच्छे लगते थे, कौन सा? ये वाह, एक नेगेटिव साइन बच गया सर, एक नेगेटिव साइन बच गया। तो मैडम ने बोला था कि नेगेटिव होता है बेटा ये पूरा एक्सप्रेशन, अगर तीनों नेगेटिव साइन गायब हो जाते तो फिर ये पॉजिटिव कहलाता। तो क्या साइन निकल के आया? सर साइन निकल के आया नेगेटिव, ठीक है ना। बस ये मैंने आपको चेक करके दिखा दिया। फटाफट बताइएगा कमेंट करके, जल्दी से, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। इस साइड में इस पार्ट के लिए 3 से बड़े के लिए इस एक्सप्रेशन का क्या साइन आ रहा है? ठीक है, 3 से बड़ा सर 100 रख दें क्या? जी बिल्कुल, फटाफट फटाफट फटाफट। 100 रखने पे क्या साइन आएगा इस बॉक्स के अंदर वाले एक्सप्रेशन का? जल्दी बता दो यार। ठीक है सर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप कमेंट कर सकते हैं क्योंकि मैं अब कमेंट पढ़ रहा हूं। वेरी गुड, ठीक है भाई, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग साथ साथ में पैरेलली चेक कर रहे हैं। हाँ सर, लाइव क्लास का मजा ही ये है कि आप जो जो बोलो साथ साथ में हम करते रहें। ठीक है, 1 और 3 के बीच में क्या साइन आएगा? 1 और 3 के बीच में साइन बता दीजिए। बहुत बढ़िया भैया, कमेंट करने के बाद में 1 और 3 के बीच का साइन। सर कौन सी वैल्यू रखें? 2 रख लो। क्या रख लो? 2। सर 2 पर ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एक नेगेटिव बचा तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव। सर आप ये कैलकुलेशन फटाफट करके निकल गए। टेक योर टाइम, रफ कॉपी में कैलकुलेट करके आओ। x की वैल्यू 2 पुट करो, नेगेटिव आपको दिखाई देगा। इधर आ जाओ 0 और 1 के बीच में। सर 0 और 1 के बीच में तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, क्या पुट करें? अरे महाराज, ये किसने बोला कि इंटीग्रल वैल्यू पुट करनी है? बस हाँ ये है कि इंटीग्रल पे आसान थोड़ी हो जाती है कैलकुलेशन। हाफ पुट कर दो, हाफ। जी बिल्कुल, अगर आप 0 और 1 के बीच में से हाफ उठाते हो, जल्दी से देखिएगा। सर ये वाला क्या आएगा? नेगेटिव। ये वाला हाफ पे नेगेटिव आएगा इतना। ठीक है, ये क्या आएगा सर? ये भी नेगेटिव, बिकॉज हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/4 में से 9 गए सर नेगेटिव। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है, हाफ तो खुद भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव। ये वाला सर पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दोबारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सर 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव सर हम जानते हैं पॉजिटिव होते हैं। लो भैया फटाफट। ठीक है, इतना सर हमने चेक कर लिया और बस, और आप पे विश्वास भी कर लिया कि आपने ठीक ही लिखे होंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, किसी को कोई परेशानी होगी नहीं। अब हम चलते हैं इस बात पे, एक बार नजर सामने रखिएगा। ये बात आपकी नोट्स में बड़े ही डेकोरेटिव स्टाइल में लिखनी है, मतलब कि ना चाहते हुए कि आपकी नजर इस पे पड़ी जाए। क्या लिखा हुआ यहां पे? दोबारा से बताता हूं। जो सवाल दिया जाए अगर उसमें ये वाले दोनों में से कोई एक साइन हो तो जो न्यूमरेटर के रूट्स होंगे, ऊपर वाले के जो रूट्स होंगे उन पर लगेगा डार्क सर्कल, और जो डिनोमिनेटर के रूट होंगे सर उन पे हमेशा हॉलो सर्कल। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई।
सर अब की बार यहां पर कौन सा साइन है, उन दोनों में से कोई एक है? नो, उन दोनों में से कोई भी एक नहीं है, तो अब की बार न्यूमरेटर वाले रूट्स पर डार्क सर्कल नहीं आएगा। तो अगर डार्क सर्कल नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा ये बताओ, जल्दी से बताना। न्यूमरेटर के रूट्स हैं कौन कौन से? ऊपर वाले के रूट्स हैं सर ये वाले, ये न्यूमरेटर का रूट है 3, ये न्यूमरेटर का रूट है 3, और ये वाला भी न्यूमरेटर का रूट है। ये वाले जो दोनों हैं ये डिनोमिनेटर के रूट हैं। अब बात समझने की कोशिश कीजिएगा फटाफट। सर कैसे समझे? लो भैया ऐसे समझो। पहले ये देखो आपसे क्या पूछा गया है। अब लास्ट स्टेप पे आते वक्त आपने ये देखा तो सर ये जानना होता है, ये क्या है? दिस इज, ये पूरी कहानी लिखी हुई है लेस देन 0। वो हमसे पूछ रहा है कि ये पूरा एक्सप्रेशन लेस देन 0 कब है, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव कब कब है, बिकॉज लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव ही होता है। नेगेटिव वाला कौन कौन सा पार्ट है बेटा जी? ओ बेटा जी जल्दी से बताओ नेगेटिव वाला पार्ट कौन कौन सा है? सर एक तो ये, एक ये, और एक ये। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, यहां तक क्लियर? जी बिल्कुल। सर जैसे आप लास्ट में आके बिल्कुल लगाते हो ना डार्क सर्कल या हॉलो सर्कल, वैसे ही हम लगाएंगे। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो ऑलवेज फॉलो योर टीचर्स, ठीक है? टीचर्स को फॉलो करो कि वो क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को ही आप कॉपी कर दो, अपने आप सीख जाओगे। चलिए जी, आपने सर ऐसे लाइन लगा ली, हम भी लगा लेंगे, बहुत बढ़िया। अब बात आती है हॉलो और डार्क की, तो लो अलग कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। सर ठीक है जी, एक बार बताओ जो न्यूमरेटर के रूट्स हैं उन पे कौन सा सर्कल आएगा? कुछ लोगों ने वो ग्रीन वाली बात पढ़ी तो उनको ऐसा लगा कि आपने बोला था न्यूमरेटर के रूट्स पे हमेशा डार्क सर्कल आएगा। ऐसा नहीं बोला है भाई, थोड़ी सी कॉमन सेंस को रखते हुए वहां देखना। मैंने बोला कि अगर वो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी आए तभी न्यूमरेटर के रूट्स पे डार्क सर्कल आएगा। वो ना आए तो सर उसका क्या मतलब है? तो हॉलो सर्कल आएगा, ये मतलब है। तो जो न्यूमरेटर के रूट्स दिखाई दे रहे हैं उन पे क्या लगा दो? हॉलो सर्कल। 1 2 और 1 ये रहा, लो सर लगा दिया, कोई परेशानी? क्योंकि ये तीनों रूट्स न्यूमरेटर के थे। डिनोमिनेटर के रूट्स पे हमेशा हॉलो सर्कल, डिनोमिनेटर के रूट्स पे हमेशा हॉलो सर्कल। हमेशा का मतलब होता है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ठीक है? सर हमेशा मतलब यहां देखना ही नहीं है कौन सी इनइक्वालिटी आ रही है, हॉलो सर्कल आएगा डिनोमिनेटर के रूट्स पे। क्योंकि एक नोट करने वाली बात आप लिख सकते हो, वैसे हम ये चीज फंक्शंस में डोमेन में पढ़ेंगे, गणित में किसी भी चैप्टर में किसी भी सवाल में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। आप कभी भी कोई ऐसा एक्स नहीं बोलेंगे जिसपे किसी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, चाहे वो ये चैप्टर है, चाहे आज से या फिर इसके 10 चैप्टर बाद का चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होना चाहिए। चलिए सर ये बात समझ में आती है? जी बिल्कुल। अब हम लिख देते हैं सर अपना फाइनल आंसर। क्या लिख दे रहे हैं बेटा? फाइनल आंसर। कहां से स्टार्ट करें? सर आपने बोला था जो ये ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें सबसे छोटा लेफ्ट में आता है। चलिए जी, x बिलोंग्स टू कहां से कहां? -∞ से -3, यहां से लेके यहां, फिर गैप तो यूनियन, फिर यहां से लेके यहां -2 से लेके 0, फिर यूनियन 1 से लेके 3। बहुत बढ़िया सर। और सर सब पे कैसे ब्रैकेट्स? ओपन 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 ओपन, और सर -∞ पे तो ओपन ही ओपन। आपने जाने अनजाने में जेईई में पूछे हुए एक मासूम से सवाल का जवाब लिख दिया। एंड सर आज तीसरा ही लेक्चर है और हम आईआईटी में पूछे हुए, जेईई मेंस में पूछे हुए सवाल अगर बता पा रहे हैं तो जस्ट इमेजिन द मैग्नीट्यूड कि 1-2 दिन बाद में, जैसा कि मैंने डेमो लेक्चर में बोला था कि क्या होगा सर, बस कुछ नहीं सर, बोलते ना आग लगा देंगे। लगानी नहीं है वैसे कहीं, मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है। कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं कि सर आपने लिख तो दिया, हमें तो नहीं समझ में आया ये क्या लिख दिया और कहां से आया। तो भैया ये देख लो, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। सर नेगेटिव वाले क्यों लिखे? पिछले दोनों सवालों में तो आप पॉजिटिव वाले लिख रहे थे, इधर नेगेटिव, ये क्या चीटिंग है? तो भैया मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं, मैं देख कर लिख रहा हूं कि वो क्या पूछ रहा है। अगर वो नेगेटिव पूछेगा, लेस देन 0 पूछेगा तो मैं नेगेटिव बताऊंगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 पूछेगा तो मैं पॉजिटिव बताऊंगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो उसने नेगेटिव पूछा, मैंने नेगेटिव वाले पार्ट पे लाइन लगा दी। सर ये फिर हॉलो हॉलो कहां से आ गए? डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर के रूट्स पे हमेशा हॉलो सर्कल, न्यूमरेटर के रूट्स पे तभी डार्क सर्कल आएगा जब इधर इक्वालिटी लगी हुई होगी, ठीक है? बस उसको देखकर फिर मैंने यहां लिख दिया। और उस लाइन को देखकर नीचे ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन कैसे बताते हैं, उस लाइन को देखकर नीचे वाले में ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन पे कैसे आते हैं, सर वो पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है?
तब तो जब सिखा रहा था तब तो इधर उधर लोग पूछ रहे थे सर ये कौन सा चैप्टर है, एनसीईआरटी में तो मिल नहीं रहा, मैंने 5 बार एनसीईआरटी पलट के देख ली। तो भैया मैंने बोल भी दिया है 5 बार, ये चैप्टर कहीं नहीं है, ये सब चीजें आगे इस्तेमाल होंगी। जैसे आपकी किचन में नमक अलग से रखा हुआ है, मिर्ची अलग से रखी हुई है, तो सर मिर्ची और नमक की कोई सब्जी नहीं बनती है, ठीक है, जितनी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मिर्ची और नमक की कोई सब्जी नहीं बनती है, बट सर मिर्ची और नमक के बगैर कोई सब्जी भी नहीं बनती है। तो दिस इज द आगे वाले आने में जो मिर्ची नमक का काम करेंगे। सर आप मैथ की जगह ये क्या करवा रहे हो? कुछ नहीं भाई, अगले सवाल पे चलो, ये लो। अच्छा एक और चीज अभी हो जाती गड़बड़। अब आते हैं इस बात पे, कौन से वाली बात पे? इस बात पे जवाब आने के बाद वाला सवाल। उसने ये तो पूछा ही नहीं, हमसे ये नहीं पूछा कि ये क्या लिखा हुआ है, उसको नहीं मतलब इससे, वो पूछ रहा है। अब इस लाइन पे ध्यान से ध्यान दीजिएगा प्लीज। हेलो, नजरे स्क्रीन पे। विच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, इसको सेटिस्फाई करने में सबसे पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है? जल्दी से बताओ, सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। और मैं चलो अब तुम्हें ऑब्जेक्टिव की फील दिलवा देता हूं। ऑप्शन ठीक रहते हैं सर, ऑप्शन बढ़िया रहते हैं। लो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए लिखा मैंने 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -0। चलिए जी फटाफट एबीसीडी में से अब कमेंट फटाफट फटाफट फटाफट। कौन सा कमेंट है सर? मतलब कमेंट क्या, कौन सा आंसर है इनमें से? सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू जो इसमें सेटिस्फाई करती हो, ठीक है। बहुत सारे लोग यहां पर जो है वो जंग छिड़ी हुई है ए और सी में। मुझे जो ऑप्शंस या फिर दिखाई दे रहे हैं कमेंट, उसके हिसाब से आंसर सर ए और सी में से कुछ एक होगा, ए और सी, ए और सी। कुछ लोग बोल रहे हैं 1 1 1, बहुत बढ़िया। ए इज द रॉन्ग आंसर, ए जो है वो गलत है। कैसे सर, कैसे गलत है? अब इस बात पे ध्यान दीजिए, होल्ड दिस चैट, ठीक है सर ये कैसे गलत है? एक बात बताओ, आपको 1 या 1 यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। वहां पे लिखा हुआ देखा, हमने 1 को टिक कर दिया। अरे भाई यूज दिस। क्या सर 1 पे ओपन लगा हुआ है, ओपन का क्या मतलब होता है? ओपन का मतलब होता है सर हमने उसको नहीं लिया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पे ओपन लगा हुआ है, इस सॉल्यूशन में क्या x की वैल्यू या जो वो वैल्यू पूछ रहा है क्या वो कभी 1 हो सकती है? नो सर। और 1 तो सर वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 0 0 से छोटा नहीं होता। तो 1 पे ओपन है मतलब 1 इस जवाब में है ही नहीं। शायद मैंने आपको पढ़ना सिखाया था पिछली क्लास में यार, ये 1 से लेके 3 लिखा हुआ है, 1 से लेके 3, 1 को भी छोड़ दो, 3 को भी छोड़ दो, उसके बीच के सारे नंबर्स, उसके बीच के सारे रियल नंबर्स। तो क्या इसमें 1 है? नो सर। तो 1 है ही नहीं, तो फिर आंसर कैसे बोल रहे हो? फिर कौन सा आंसर आएगा सर? सबसे छोटा इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो 3 भी नहीं है भैया, क्योंकि 3 भी इसके आंसर में नहीं है। आंसर है सी, सबसे छोटा इंटीग्रल वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है दैट इज 2, ठीक है। ऑप्शन हो गया सी, आंसर हो गया 2। क्यों? क्योंकि इस पूरे में लाई करने वाला इज ओनली 2, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी, देख लो आराम से, मैंने लॉजिक भी दिया। सर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव हटा देता तो, सॉरी ये स्मॉलेस्ट वर्ड हटा दे तो इस बार वो बोलेगी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। कौन सी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू एक्स की सेटिस्फाई कर रही है? सर 1 और 3 तो आंसर में हो नहीं सकते, तो बचा 2। 2 इज द ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू विच सेटिस्फाइज दिस, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट शब्द नहीं भी लगा होता तब भी सवाल का जवाब यही आता। तो ये है सवाल का जवाब लिखने के बाद का सवाल। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। चलिए अब एक और कोई बच्चा पूछ रहा था सर इसको वेवी कर्व मेथड क्यों बोलते हैं? ध्यान सुनना, जिस इंसान ने हमें ये मेथड सिखाया उसने हमें साथ साथ में ये भी बोला, जो कि मैंने आपको नहीं बताया बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। उन्होंने बोला कि जब पॉजिटिव आएगा तब आप ऊपर की तरफ एक वेव बनाओगे ऐसे, जब नेगेटिव आएगा तो वेव नीचे चली जाएगी, फिर ऊपर पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए नीचे, पॉजिटिव के लिए ऊपर, फिर नेगेटिव के लिए नीचे। तो ऐसे करके ये एक वेव बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसी को ही बोलते हैं क्या? वेव। और पूरे मेथड का नाम रख क्या दिया? वेवी कर्व मेथड,
ठीक है। बट हमें सर ये वेव नहीं बनानी है, जितना आपने किया उतना ही करना है। ये तो मैंने आपने कुछ पूछ रहे थे इस वजह से बोला। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। डू यू हैव एनी डाउट? सर अभी कहां से, अभी तो चल रहा है काम, ठीक है। आई होप समझ में आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, और जल्दी से बताइएगा। सर ये कौन से नंबर का एग्जाम्पल है? अरे नंबर तो रह ही गए, दैट वाज 2। ये है भैया तीसरा एग्जाम्पल। चलिए यहां पे आ जाओ। सर ये है 4th एग्जाम्पल। जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। और मुझे अब फाइनल आंसर चाहिए, ये ब्रैकेट वाला आंसर भी नहीं चाहिए। फटाफट शुरू हो जाइएगा प्लीज। सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल। सर ये भी वही कैटेगरी का सवाल है, जवाब निकालो पहले और फिर जो जवाब आएगा उसमें वो पूछ रहा है कि क्या आंसर होगा, ठीक है ना। उसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने पे सिर्फ आपको इस एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। आई बिलीव मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए सर कैसे सॉल्व करें? सेम लॉजिक, पहले देखा स्ट्रक्चर ठीक है क्या, मतलब दिखने में सवाल वैसा ही है जैसा हमें चाहिए होता है जी, बिल्कुल। फिर क्या करो सर, न्यूमरेटर। आपको न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी, वेट ए सेकेंड, आई होप यहां पर होगा सब कुछ। नहीं जी, एक सेकेंड वेट कीजिएगा बेटा, ये कुछ गड़बड़ हुई है। देखो 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 आके, कोई बात नहीं, एक सेकंड बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सर आपका हाथ कमजोर लगता है जी, बिल्कुल। सवाल अगर आपने लिख लिया तब तक आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू जयेश भैया। चलिए ये कैसे हटेगा? मार्क, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने साथ में पैरेलली सीख भी लिया होगा कि हाँ सर ये ऐसे हटता है, तो तुम लोग भी तैयार रहिएगा, आगे से कभी मैं फंस जाऊं तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इस सवाल पे सॉल्व करो, बीच में बहुत सारे गेम खेल लिए आपने। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सर इसमें? पहले फटाफट बताओ न्यूमरेटर क्या है। सर न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है वो है ये x² माइनस 5x प्लस 6, और इसको कर दो बराबर 0 के। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, न्यूमरेटर के रूट्स निकाल रहे हैं। सर पहले आपने बोला था लीनियर फैक्टर, तो मेरे ख्याल से भैया इस क्वाड्रेटिक को आपको लिखना आता होगा, इस क्वाड्रेटिक को आपको लिखना आता होगा, इसके फैक्टर्स निकालने भी आते होंगे। हाँ सर, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, -3x माइनस 2x प्लस 6, पहला, या फिर सर ये आप ऐसे क्यों करके दिखा रहे हो, हमें आता है बिकॉज, ठीक है। अगर मैं स्किप करूंगा तो कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो तेज चल रहे हो, तो यहां देखो भाई फटाफट, ये क्या आ जाएगा सर, इसको फैक्टराइज करोगे तो दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। नाउ जो जवाब आए सर वो आए एक 2 और एक 3। चलिए नाउ यहां पर देखेंगे सभी लोग, हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर। ऊपर वाले का सर फैक्टर हमने लिख लिए, दो लीनियर फैक्टर्स आए थे, एक आया था x माइनस 3, एक आया था x माइनस 2। फटाफट डिनोमिनेटर के फैक्टर्स दिख रहे हैं क्या? सर थोड़ा सा हिंट दे दो तो अच्छा रहेगा जी। बिल्कुल ऐसे तोड़ना है कि जवाब आए -x, उन दोनों का एडिशन -x आए और मल्टीप्लीकेशन -12 आए, ठीक है। सर फैक्टर्स बताना जरा। अरे वाह, अरे वाह, मेरे ख्याल से कोई परेशानी आपको होगी नहीं, ठीक है जी, बिल्कुल। और सर साइन क्या दे रखा है? लेस देन इक्वल टू 0, मतलब वो सवाल ऐसा था। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी सामने देखिएगा। सर ये 0 होगा जब x की वैल्यू 3, ये 0 होगा जब x की वैल्यू 2, ये 0 होगा जब x की वैल्यू 4, ये 0 होगा जब x की वैल्यू -3। सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स निकाल लिए,
और इन सभी को फटाफट हाइट वाइज सबसे छोटा लेफ्ट में और उससे बड़ा राइट में, उससे और बड़ा और राइट में, सबसे बड़ा सबसे राइट में। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है सर। ये नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। अब एक काम जो मुझे करने में थोड़ी सी तकलीफ महसूस हो रही है, आप लोग से चाहता हूं फटाफट करके बताइएगा। साइन चेक, और साइन चेक करना सर हमें समझ में आ गया। 4 से इधर वाले के लिए अगर आप साइन चेक करना चाहते हो तो 4 से बड़ी वैल्यू आपको इसमें रखनी है। 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू, लेट्स से 5, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव तो पॉजिटिव। सर 3 और 4 के बीच में अगर साइन चेक करना हो तो वैल्यू सोचो फटाफट। सर लेट्स से 3.5। कुछ लोग बोलेंगे सर 3 और 4 के बीच में कोई वैल्यू होती नहीं। अरे भाई ध्यान से सोच यार, 3.5। सर 3.5 पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, x की वैल्यू 3.5। हाँ सर समझ में आ रहा है, आप चिल्लाओ मत, ठीक है। 3.5 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सर पूरे पे एक नेगेटिव आया तो ये पूरा नेगेटिव। 2 और 3 के बीच में 2.5 रख दिया। बीच में का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली बीच में, 2.1 भी रख सकते हो, ठीक है ना। 2.5 रखा तो पता चला सर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, ठीक है कि नहीं? हाँ सर ठीक है ना। सर ये आपने दमादम कैसे लिख दिए? बस चेक कर लिया मैंने, ठीक है। कुछ तो तुमसे उम्र में बड़ा हूं और थोड़े 7-1 साल हो गए मुझे मैथ्स पढ़ाते हुए, तो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। कुछ लोग बताते होंगे आप लोगों को कि प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलते हैं जी। अगर आप 100 सवाल सॉल्व करोगे तो 90 या 85 क्वेश्चंस में प्लस माइनस चलेगा। बट सर 15 सवाल में ये प्लस माइनस की गड़बड़ी होती है। मतलब ऐसा भी आएंगे सवाल, प्लस प्लस माइनस माइनस वाले भी आएंगे। तो उन 15 सवालों में आप नहीं अटको। इस वजह से सर हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि हम साइन चेक करेंगे, ठीक है। बिकॉज वो जो जेई वाले हैं ना, वो उन 15 सवालों में से एक सवाल तुमसे पूछेंगे, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से जो प्रॉपर प्रोसेस बताई जा रही है उसी को फॉलो करो। इसी में ही आपकी स्पीड तेज होती जाएगी जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। सर ये तो अभी एग्जाम्पल नंबर 4 ही पहुंचे हैं, ठीक है सर। हमने सारा कुछ सेट कर लिया, साइन वाइन हमने यहां पे लगा के देख लिए, और तुम मुझे बता दो फटाफट अब वो क्या पूछ रहा है। सर आपने बोला था एकदम अंतिम स्टेप पे देखना होता है कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है बेटा लेस देन इक्वल्स टू 0। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। कौन सा पार्ट है जिसके लिए नेगेटिव आएगा? सर ये वाला 3-4 के बीच में, -3-2 के बीच में नेगेटिव, और कहीं नेगेटिव नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया सर, आपने ऊपर लाइन लगा दी। अब बात आई हॉलो सर्कल और डार्क सर्कल की। सर ये वाली चीज मेरे समझ में ही नहीं आ रही कि हॉलो और डार्क कैसे। तो दोबारा सुन, अगर लगी हो इक्वालिटी तो न्यूमरेटर के रूट्स पे आएगा डार्क सर्कल। यहां पर इक्वालिटी दिख रही है, हाँ। न्यूमरेटर के रूट्स कौन कौन से हैं? 2 और 3। लगा दे हॉलो सर्कल की जगह डार्क सर्कल, मतलब न्यूमरेटर के रूट्स पे डार्क सर्कल लगा दीजिए। 2 और 3 पे सर डार्क सर्कल, ठीक है, लग गए अपने आप। अब बता डिनोमिनेटर के रूट्स पे क्या बोला था? सर ऐसा बोला था हमेशा ही हॉलो सर्कल। लो भैया, हमेशा हॉलो सर्कल तो लो, और ये लो। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर बहुत आसान है। लो फिर, आसान है तो फाइनल आंसर। फाइनल आंसर देखिएगा प्लीज। यहां से यहां x बिलोंग्स टू, कहां से कहां? सर -3 से लेके 2। -3 पर हॉलो तो ओपन, 2 पर डार्क तो क्लोज, बीच में गैप तो यूनियन, फिर 3 से लेके 4। दिस इज अवर फाइनल आंसर। परंतु सर एक बार सवाल पढ़ो, वो ये पूछ ही नहीं रहा है, ये भी फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। फाइनल आंसर क्या है अभी बताते हैं। फाइनल आंसर वो तो कुछ और ही पूछ रहा है सर। फाइंड सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ सेटिस्फाइंग दिस, ठीक है जी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता, जवाब आने के बाद के सवाल। सर ये वाले जो हैं मैथ वाले जो सवाल होते हैं उनमें आते हैं। चलो फिर शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से, पहले तो ये बताओ इंटीग्रल वैल्यूज। सिर्फ इंटीग्रल पूछ रहा है बेटा जी। सवाल की लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इंटीग्रल का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। सिर्फ पॉजिटिव वाली बात लास्ट सवाल में थी, वो वाला वहीं रह गया। अब नया दिमाग बताओ कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, जल्दी से बता दो। कौन कौन सी पूछ रहा हूं मैं, सम नहीं पूछ रहा हूं। तो लो सर यहां से शुरू हुए। क्या -3 है? नो सर, क्योंकि वो ओपन ब्रैकेट। उसके बाद में -2, तो मैं वो सम लिखूंगा। बट सर किस किस का सम लिख रहे हो आप? जो जो इंटीग्रल वैल्यूज इसके अंदर लाई करने वाली हैं। जल्दी जल्दी देखना प्लीज सामने। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? सर बच्चे बोल रहे हैं, फटाफट सामने देखो। -2 जी सेटिस्फाई कर रहा है, फिर -1 जी कर रहा है, फिर 0,
हाँ सर, 0 एक इंटीग्रल वैल्यू है, सेटिस्फाई कर रही है। फिर 1, जी बिल्कुल सर। आप ये प्लस प्लस क्यों लगा रहे हो? भैया पूछ रहे हैं सम बताओ, तो लो फिर। तो 2 तक रुक गए सर, उसके बाद में 3 से फिर शुरू हो गया, बस 3 पे जाके फिर रुक गए। सर 4 क्यों नहीं आपने ऐड किया? 4 पे ओपन ब्रैकेट है, 4 हमारे जवाब में है ही नहीं, तो फिर काहे का इंक्लूड करूं? पूरा बताना जरा कितना आ गया सर? ये और ये। फाइनल आंसर आ रहा है 3। जो ऑप्शन आपको टिक करना है दैट इज 3, ठीक है? ये वाले ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको, आंसर मिलेगा 1 2 3 4 में से कोई एक। जल्दी से बता दो बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से अब कमेंट करके बताओ, डू यू गॉट दिस? सीधी सीधी एकदम दिमाग तक कि हाँ सर मजा आ गया एकदम, कि यस। जल्दी, मैं तुम्हारे कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। वो एकदम ऐसे जबरदस्त तरीके से शुरू हो जाएगी ना, वो वाले एक चीज का। गुड 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 गुड, हाँ अब समझ में आने लगी है बात। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बीच में कुछ बच्चे अपने पापा का नाम भी लिख दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। ठीक है, तो ध्यान रखो थोड़ा सा। चलिए, आई होप बात समझ में आती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं सर। ये रहा, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी जल्दी प्लीज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सर। ना इस सवाल को यहां पे लेके आया हूं बिकॉज इसमें जो है वो एक छोटी सी मेरे को कलाकारी तुम्हें समझानी है, छोटी सी कलाकारी आपको समझानी है। पहले आप अपना दिमाग लगा लीजिए जो आपको समझ में आया है अब तक उसके हिसाब से, और जब मैं बोलूं कि सॉल्व दिस, इसका मतलब आपको सही गलत की चिंता नहीं करनी है, अभी उस चिंता से दूर हैं आप लोग। सिर्फ सॉल्व करो जो समझ में आया उसके हिसाब से। जल्दी बेटा जल्दी। चलिए ठीक है सर, पूरा तो नहीं सॉल्व हुआ बट हाँ, पूरा तो नहीं सॉल्व हुआ बट हाँ सर हम थोड़े से समझ गए हैं कि क्या करना है। अब इसमें जो है ना 2 वैरायटी है। जब आप किसी अपने सीनियर को सॉल्व करते हुए देखोगे या फिर आज से 1.5 महीने बाद में आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको इस x के आगे माइनस साइन देखकर थोड़ा सा अजीब फील होगा, जिसको आप देसी भाषा में अटपटा बोलते हो। सर अटपटा फील होगा मतलब अजीब सा फील होगा, ठीक है? ऑल्दो अगर ये नेगेटिव साइन यहां रहे और आप अगर वो कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करते हो तो जवाब में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मेरी बात ध्यान से और अच्छे से समझिएगा प्लीज। पहले उस तरीके से जिस तरीके से हमें सिखाया गया, सर न्यूमरेटर को फैक्टराइज किया, x इंटू एक्स प्लस 5 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 3 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0। चलिए सर फिर हमने लिखना स्टार्ट किया, रूट्स कौन कौन से हैं? सर ये होगा 0 पर 0, ये होगा -5 पर, और ये होगा 3 पर। इनको हमने नंबर लाइंस पे या नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। सबसे छोटो -5, उससे बड़ो 0, सबसे बड़ी वैल्यू 3। आई होप ये बात समझ में आती है, ठीक है? नाउ जल्दी से बताओ सर, अब 3 से बड़ी वैल्यू लेने पर, ठीक है, कॉन्शियस होके ढंग से ध्यान सुनिएगा प्लीज, 3 से बड़ी वैल्यू लेने पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा आंसर? 3 से बड़ी वैल्यू इसमें रखूं तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? सर कौन से एक्सप्रेशन को चेक करना है? मैं पहले ही बता चुका हूं, गिवन एक्सप्रेशन, और गिवन एक्सप्रेशन केवल और केवल इतना ही है, ठीक है? गिवन एक्सप्रेशन केवल और केवल इतना ही है। इसमें आप x की वैल्यू 3 से बड़ी, सर 4 रख दी, ध्यान सुनना, 4 रख दी तो सर ये आएगा पॉजिटिव, ये आएगा पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव। ऊपर 2 पॉजिटिव, नीचे एक नेगेटिव तो पूरा नेगेटिव, ठीक है? 3 से बड़े पे सर नेगेटिव आ रहा है, ये बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सर 0 और 3 के बीच में 2 रख दिया, 0 और 3 के बीच में 2 रखा तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। -5 और 0 के बीच में -1 रख दिया, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर आप x की जगह -1 रखते हो तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। -5 से छोटा कोई नंबर, -6 रख दिया, -6 पे सर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। दोबारा देखो, -6 पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सर 2 नेगेटिव तो पॉजिटिव। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, ठीक है? नाउ सर एक बार देखो जरा वो क्या पूछ रहा है। जैसा आपने हर बार बोला, इस चीज पे हम सबसे लास्ट में देखते हैं।
सर वो पूछ रहा है ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा कब होगा? जीरो से बड़ा का क्या मतलब है बच्चों? सर जीरो से बड़ा मतलब है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले पे लाइन लगा दी, ठीक है, ये लो पॉजिटिव पार्ट जितना है उस पे लाइन लगा दी। फिर बात आती है सर हॉलो सर्कल और डार्क सर्कल, यहां पर कैसी इक्वालिटी है, मतलब कैसी है वो? सर जिसमें इक्वल्स टू वाला साइन होता है ना, वो वाली नहीं है। तो जो न्यूमरेटर के रूट्स हैं उन पे अब की बार हॉलो सर्कल आएगा। न्यूमरेटर के रूट्स हैं 0 और -5, -5 पे हॉलो, 0 पर भी हॉलो। उस बात को रटने की जरूरत नहीं है, समझा भी चुका हूं लॉजिक क्या है। क्योंकि अगर आप -5 या 0 इसमें रखते हो, लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और अगर लेफ्ट साइड वाला पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया तो फिर सर हमें ये वाली चीज ऐसी लिखी हुई दिखेगी। क्या ये बात सही है क्या? नो सर। और जब ये सही नहीं है तो इसका मतलब आप x की वैल्यू ना ही -5 और ना ही 0 इसमें रख सकते। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, बोलिए आए ना? सही सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो बस फिर नहीं रख सकते तो हॉलो सर्कल, और डिनोमिनेटर के रूट पे तो सर हमेशा ही हॉलो सर्कल। इसका क्या लॉजिक है? डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, चीजें नॉट डिफाइंड हो जाती है। चलिए फाइनल आंसर पे चलते हैं। फाइनल आंसर कहां से कहां? x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -5 और सर यूनियन 0 से लेके 3। दिस इज अवर आंसर, यही हमारा जवाब है और इसको लॉक कर दीजिए। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। सर आपने ये इतनी जगह क्यों छोड़ दी? क्योंकि अब देखो ये, अब एक वो जो रूल ऑफ इनइक्वालिटी समझाया था ना, उसको अप्लाई करने की बारी आ गई। मैं पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐसी मेरी इच्छा। सर ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर आपने रूल ढंग से सीखे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है अगर आपने रूल ढंग से सीखे हैं तो। और रूल नहीं सीखे, घबराए घबराए बैठे हो तो फिर तो सर कुछ भी कर दो, हम तो वैसे ही घबरा जाएंगे। मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। या फिर एक बार रुको, अभी नहीं करते हैं सर, उसको ऐसे लिखा, ध्यान सुनना, जो आप अजीब सी बात बोल रहे थे वो वाली। क्या? मुझे इस x के आगे नेगेटिव साइन दिखा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने उसको ऐसे करके लिखा और एक नेगेटिव साइन यहां लगा दिया। अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया, अभी मैंने नहीं मल्टीप्लाई किया है नेगेटिव या -1 से पूरी इनइक्वालिटी को। अब मैं क्या कर रहा हूं, पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं विद -1। विद -1 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो सर यहां एक और -1 आएगा और 0 इंटू -1 ये तो 0 ही हो जाएगा। यहां एक और -1 आएगा तो सर वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आपको ऐसा दिखेगा। बताए गए रूल्स के हिसाब से जैसे भी इनइक्वालिटी दे रखी हो, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका पलट जाता है निशान। तो ऐसा है तो पलट के ऐसे, यहां पहुंच गए सर। अब कुछ लोग जो हैं वो सरप्राइजिंगली सरप्राइज्ड हैं कि सर इसका जवाब और इसका जवाब सेम कैसे आ सकता है, उसमें तो आप पॉजिटिव पूछ रहे थे, इसमें आप नेगेटिव पूछ रहे हो। तो भैया यहां पर एक्सप्रेशन अलग था, यहां पर एक्सप्रेशन अलग है। थोड़ी सी आंखें खोलो फिर समझ में आएगी बात। क्या मेरे ख्याल से आप बात समझ पा रहे हो? दोनों एक्सप्रेशन अलग हैं कि नहीं? हाँ सर अलग हैं, बहुत बढ़िया, बोलो हाँ है ना? हाँ सर अलग हैं और अलग हैं, ठीक है। अब क्या करें सर, सवाल सॉल्व करना स्टार्ट किया। ऊपर वाले के फैक्टराइजेशन देखो, x इंटू एक्स प्लस 5, नीचे लिखा हुआ है बेटा x -3, नेगेटिव पूछ रहा है। सर ये कहां पर 0 होगा? 0 पर। ये कहां पर 0 होगा? -5 पर। ये कहां पर 0 होगा? 3 पर, ठीक है जी। अब क्या कीजिए, अब नंबर लाइन को बना लीजिए। सबसे छोटा रूट 0 नहीं -5 है, फिर 0, फिर 3। साइन चेक करोगे, यहां पर आएगा प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। सर इतना तेज मत चलो, धीरे पढ़ाओ। भैया मैं इस सवाल का जवाब ऑलरेडी यहां छाप चुका हूं, तो ये तो आपको वैसे ही खुद सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ अब एक बार बताओ सर, इसमें क्या पूछा है उसने? तो आप इस एक्सप्रेशन को लेकर सॉल्व कर रहे हो, आपने ये जो रूट्स निकाले हैं वो इसके निकाले हैं। तो आप यहां देखो कि वो क्या पूछ रहा है। वो अब की बार पूछ रहा है सर लेस देन 0। लेस देन 0 वाले पार्ट पे साइन लगा दीजिए या फिर वो लाइन लगा दीजिए, ये लो सर। अब यहां देखो और यहां देखो, जो लाइन लगी हुई है वो दोनों पर सेम लगी हुई है, लाइन दोनों पर सेम लगी हुई है। सर यहां पर होलो, यहां पर होलो, यहां पर भी होलो, और जो आंसर आएगा वो यही आएगा, एग्जैक्टली सेम। कैसा जवाब है बेटा? एग्जैक्टली सेम जवाब है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो अगर आप ये सब चेंजेस करते हो, रूल्स को फॉलो करके चलोगे, आंसर फाइनल स्टेप पे सेम आएगा। इसको देख के मत घबराओ कि सर यहां पर तो लेस देन 0 पूछ रहा है और यहां पर वो ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है। दोनों एक्सप्रेशंस
अलग अलग हैं। ठीक है सर, चिल्लाया मत करो बस आप। लो भैया, वो वाले क्वेश्चंस जिनमें राइट हैंड साइड जीरो ना हो। हाँ सर, ये वाले वो आगे आप शुरू से ही लगे हुए थे, 0 0 0 0। सारी स्ट्रक्चर आपने 5 एग्जांपल करवाए, खुद घर से लिख के लाए हो और वही सवाल लेके आए हो जिनमें राइट हैंड साइड जीरो थी। तो कुछ लोग बोले कि भैया वो वाले सवाल कहां गए जिसमें राइट हैंड साइड जीरो ना हो, वो ये रहे। क्या करना है, एक बार फटाफट आप लोग मुझे अलाउ करें तो वहां चलेंगे जहां पर वो बात लिखवाई गई थी। हाँ सर, ये वाली। इफ नॉट, अब इस बक्से की बारी आई, यहां पर लिखी हुई बात की बारी आई। क्या लिखा हुआ जरा देखना, इफ नॉट देन मेक राइट हैंड साइड बराबर जीरो। राइट हैंड साइड को जीरो बनाना होता है। अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अवॉइड का मतलब है इग्नोर करना चाहिए, बट अगर करनी पड़ जाए तो करो, या फिर करनी पड़े तो ध्यान रखो थोड़ा सा। चलिए सर, अब चलते हैं वापस। कहां पर थे, यहां थे सर। लो इधर देखिएगा बच्चों, क्या आपको स्ट्रक्चर वही दिखाई दे रही है क्या जो होनी चाहिए? नो सर, नहीं। पहले देखो रॉन्ग सॉल्यूशन, फटाफट जो लोग है ना रॉन्ग सॉल्यूशन देखिए, रॉन्ग तरीका। कुछ लोग जो हैं वो सर आंख बंद करके, ठीक है फटाफट, सर हमें तो ना जल्दी है सवाल निकालने की, हम तो पता नहीं कहीं जाना चाह रहे हैं, इधर लेके जाओ सर, लॉकडाउन में बाहर घूमना चाह रहे हैं, पुलिस के डंडे खाना चाह रहे हैं, इस वजह से हम ये जल्दी कर रहे हैं। सर लो x x उड़ा दिया, 0 इज लेस देन -2, ये बात हमेशा सत्य लिखी हुई है। x की हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। x बिलोंग्स टू r, r का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। एक बच्चा जिसको जल्दी थी, पता नहीं कहां जा रहा था, उसने ऐसा किया। क्या उसने गलती की, जल्दी से बताओ, इस स्टेप में क्या गलती है? मैं पहले ही लिख चुका हूं, दिस इज रॉन्ग सॉल्यूशन। आप मुझे सिर्फ ये बताओ उसने क्या गलती की। पुलिस के डंडे खाए सर उसने, वो तो इसको इनाम मिला है। गलती क्या की वो बताओ जल्दी, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जल्दी 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 प्लीज। हाँ जी, अरे कमेंट करो भाई, तुम्हारे कमेंट्स के लिए वेट कर रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उसने कर दिया और आपने मना किया था। क्या गड़बड़ हुई है उसमें? जिसको वो मल्टीप्लाई करके उधर लेके जा रहा है वो है x-2, और x-2 का साइन हम हमेशा नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो भैया जब आपको साइन नहीं पता तो आपने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? तो अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उस पार्ट के लिए बोला गया है जब आपको किसी एक्सप्रेशन का साइन नहीं पता हो, तब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं करते। समझ गया समझ गया समझ गया मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरी गुड। ये जो मुझे आंसर्स लिखे हुए दिखते हैं बहुत बढ़िया। बीच बीच में कुछ लोग अपने पिताजी का नाम भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपको दिख जाएगा पढ़ोगे तो, ठीक है। नाउ x-2 को सर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, ठीक है सर। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। हेलो एवरीवन, नजरें सामने। सर आप कितनी बार हेलो बोलोगे? सामने देखो। अब सर फिर राइट साइड में जीरो कैसे बनाएं? सबसे बढ़िया तरीका और एकदम फर्जी। क्या सर? राइट साइड वाले सभी टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, जैसे आप बराबर के निशान पे करते थे। सर x/x-2 होता और ये ऐसे लिखा होता, तब तो सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, वो अलग बात है। बट सर इसको इधर ले आओ, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करना, इसको देखो ही मत। सर राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को इधर ले आए, जरा बोलना क्या बन गए? सर ये बन गया x/x-2 -1 ग्रेटर देन 0। अब आप यहां पर जो बना उसमें आप क्या कीजिए? टेक एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए और इसको उस फॉर्म में बदल दीजिए जिस फॉर्म में हमें चाहिए था। अभी तो हम सिर्फ एडजस्टमेंट ही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, वेरी गुड। खुद ही बोल दे रहे हो सर, हमें तो बोलना ही नहीं दे रहे, मैं कमेंट पढ़ के बोल रहा हूं बेटा। एलसीएम लिया तो ये x-2 + 2 अपॉन x-2 ग्रेटर देन 0। ये x और ये x कैंसिल हो गया। सामने देखिएगा, ऊपर 2 नीचे x-2 ग्रेटर देन 0। यहां पहुंच गए और ये है हमारी डिजायर्ड फॉर्म जिसमें हमें सवाल चाहिए था। अगर राइट हैंड साइड में, यू कैन नोट इट डाउन अगर आप चाहते हैं तो, फाइनली शाम को रिवाइज करते वक्त अपनी नोट्स कॉपी में भी लिख लेना। अगर राइट हैंड साइड में 0 ना हो तो राइट हैंड साइड के सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएं और राइट हैंड साइड में 0 बना लें और फिर एलसीएम लें और सवाल सॉल्व करें। यहां पहुंच गए। मेरे ख्याल से इसके आगे आप संभाल सकते हैं। सर कैसे करते हैं इसके आगे सवाल? देखना जरा, ले भाई। आपने बोला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स निकालो। हेलो एवरीवन, स्क्रीन पे। सर न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, क्या ये कभी 0 होगा?
नो सर, ये नॉन जीरो क्वांटिटी है। लो भैया, ये भी एक मजेदार अपीयरेंस बनी है। सर डिनोमिनेटर जीरो कहां पे होगा? जब आप x की वैल्यू क्या लोगे? 2। ऊपर तो केवल 2 लिखा हुआ है, 2 कभी जीरो नहीं होता, तो वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। सिर्फ डिनोमिनेटर का रूट निकल के आया, कोई बात नहीं, एक ही रूट निकल के आया, वो भी डिनोमिनेटर का। हाँ जी, तो कोई बात नहीं। लो सर, एक ही रूट है। अरे वाह सर, ये अच्छा है, ये आसान है, ये आपने पहले क्यों नहीं करवाया? 2 से बड़ा और 2 से छोटा, दो ही पार्ट है एक्स एक्सेस के या नंबर लाइन के। फटाफट साइन चेक करके बताओ। सर हम चेक कर लेंगे, आप रुक जाओ। 3 से बड़ा मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी कोई भी नंबर यहां रखो, मैंने 3 रखी, ये पूरा आ रहा है कितना? पॉजिटिव। और सर फिर आएगा ये नेगेटिव। ठीक है, अब आप इस सवाल की तरफ देखो, आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा? वो पूछ रहा है, इसको देखकर बताओ। सर ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब सर 2 से बड़े वाला पार्ट। 2 पर आप कैसी चर्चा करना चाह रहे हो, हॉलो सर्कल या डार्क सर्कल? सर अब हमें सीख गए हैं, और हमारे वाले कमरे की आवाज मम्मी के पास भी जा रही है। किचन से मम्मी ने बोला हॉलो सर्कल, जी बिल्कुल सही बोल रही है मम्मी। ठीक है, उतना सर वो भी सीख गई हैं। क्या बात कर रहे हो सर, गजब पढ़ा रहे हो, खुद की तारीफ खुद ही कर दे रहे हो जी। आई होप दिस मेक सेंस, बात समझ में आती है। 2 पर हॉलो सर्कल आएगा, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पे हमेशा क्या लगाना है? हॉलो सर्कल। चलिए अब बताओ भैया आंसर, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? सर 2 से लेके इंफिनिटी, यही हमारा आंसर है। ये आंसर गलत था। आई होप बात समझ में आ रही होगी, आ रही होगी, आ रही होगी। बोलिए हाँ है ना? कोई परेशानी किसी को? जल्दी से बताइए, कोई परेशानी है क्या? जल्दी लिख के बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक और सवाल छोटा सा। सर मजा आ रहा है तो फिर क्यों ना, जब हमें किसी चीज में पढ़ाई में मजा आना लगे तो थोड़ा बहुत अगर और पढ़ लिया जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ लोग लिख रहे हैं बाय बाय, तो जो लोग बाय बाय वाले हैं वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको आईआईटी करनी है वो थोड़ी देर और रुकेंगे। लो देखो भैया, एक और सवाल सर लो, और इसमें भी राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है। ये आपके लिए जल्दी से बता दो, फिर फाइनली हम आंसर देखेंगे। जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे वाह, गजब के कमेंट्स, बहुत 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 मजे आ गए। ठीक है, लो सर इसमें क्या करें, फिर क्या करना है? वापस से सेम, कुछ कहानी बदलनी नहीं है। राइट हैंड साइड में फिर से जीरो नहीं दिखा सर, उसको इधर लो भैया। 1/x - 3 - 4, और सर इधर क्या बच जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, नाउ टेक एलसीएम। ये कितना आ जाएगा? 1 - 4x, और -3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये ऐसा बन जाएगा। अभी एलसीएम वाली चीज ही चल रही है नजरे स्क्रीन पर। सर इन दोनों को मिलाओगे तो ये हो जाएगा 13 - 4x अपॉन x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। और अगर आप हमें बताते हो कि ये कहां 0 होगा, तो 13 - 4x को किया 0, यहां से पता चला x की वैल्यू आ गई 13/4। यहां पे आ जाओ सर, x - 3 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई 3। चलिए नाउ, क्या आप नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्या? कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी नजर तो स्क्रीन की तरफ है। समझदार लोग सामने स्क्रीन पे ही देख रहे होंगे। चलिए नाउ सर, दोनों रूट्स आ गए, 3 और 14/3, सॉरी 13/4। तो 3 तो शायद छोटा होता है 13/4 से, बिकॉज दिस इज 3 पॉइंट समथिंग। ये प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी। आई बिलीव मैंने ठीक लिखा है, 13/4 सही होता है। ठीक है, और अगर मान लो कभी कभी मैं कुछ टाइपिंग एरर कर दूं, प्रिंटिंग एरर मतलब कि कुछ इधर उधर पलटी कर दूं, तो आप लोग तब मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, जैसे होता ना क्लास में, अरे सर थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दी, एक बार देखो, तो वैसा बता दीजिएगा जरूर। वैसे सही लिखा हुआ है ये। चलिए अब क्या करें सर, साइन चेक करना है। इससे बड़ी वैल्यू लेके देखो, 13/4 से कोई बड़ी वैल्यू लेके देखो। ठीक है सर, 13/4 से अगर हम कोई बड़ी वैल्यू लेंगे तो लेट्स से सर हमने 5 ली, 5 ली तो ये हो जाएगा 13 - 4 × 5 20, और ये पूरा आएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव और यहां 5 रखने पे ये पॉजिटिव। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा होता है सर? नेगेटिव।
3 और 13/4 के बीच का कोई नंबर लो सर, इसकी लगभग वैल्यू हो जाएगी 3.2 टाइप्स, है ना, ठीक है शायद 3.2 टाइप्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.2 ऐसा कुछ, तो बीच में लाए करने वाला नंबर मैं कौन सा रख रहा हूं 3.1, तो इस पूरे में आप x की जगह 3.1 रखो और आपको पता चलेगा ये आएगा पूरा पॉजिटिव, रख के देख लो आराम से। सो 3.1 रखोगे ये आ जाएगा 12.4, 13 माइनस 12.4 पॉजिटिव, यहां पे रखोगे 3.1 ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, क्या बोल रहे हो सर, और ये लो नेगेटिव। कौन सा पार्ट आपको चाहिए अभी इसको देख के बताइए। सर इसको देख के हमें पता चला वो बोल रहा है लेस देन इक्वल्स टू 0, बहुत बढ़िया। कौन सा पार्ट चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0, तो लो भाई। सर लेस देन इक्वल्स टू 0 का मतलब है नेगेटिव वाला, लेस देन इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, नेगेटिव वाला। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। नाउ सर ये वाला तो ठीक है, अब फटाफट बताओ जो 3 है उस पे कैसा, हॉलो सर्कल, बिकॉज डिनोमिनेटर का रूट है। हमने यहां देखा ये लेस देन इक्वल्स टू वाली इक्वालिटी है, तो सर न्यूमरेटर के रूट पे डार्क सर्कल आएगा, न्यूमरेटर के रूट पे डार्क सर्कल आएगा। और फाइनल आंसर लिखने का वक्त आ गया। फाइनल आंसर सर क्या लिखना है बता दो, कहां से कहां, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 3 पर ओपन, ऑब्वियसली बिकॉज हॉलो सर्कल है, क्लोज ब्रैकेट 13/4 से लेके इंफिनिटी। मेरे ख्याल से कोई परेशानी होगी नहीं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये वाला सवाल का जवाब समझ में आया या नहीं, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो एवरीवन, जल्दी 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 बताओ भाई कमेंट करके, मैं तुम्हारे कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। फिर घबराओ नहीं, अब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, मतलब अब वी कैन एंड दिस सेशन, बट अभी मुझे कमेंट करके बताओ, एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, फटाफट। इज दिस करेक्ट आंसर, क्या मैंने सही लिखा है और क्या बात आपके दिमाग तक साफ साफ पहुंच गई क्या, जल्दी जल्दी जल्दी। यस ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस अब आया ना मजा, अरे वाह झमाझम, बारिश ही होगी सर कमेंट की, ठीक है। जिन लोगों के लेक्चर के स्टार्टिंग में अंगूठे टूटे हुए थे, अब वो अंगूठे मुझे सीधे दिखाई दे रहे हैं, वेरी गुड। धीरे धीरे सर आप भी ट्रैक पे आ जाओगे, और हम तो सीख रहे हैं तो हम तो ट्रैक पे आ ही जाएंगे। चलिए जी, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक जो सवाल है ये वाला, क्या मैं होमवर्क के लिए लिख सकता हूं क्या इसको, दिस इज योर HW। HW मतलब आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है इस सवाल की, आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक मैंने वर्ड यूज किया, जल्दी से देख लो, उसका मतलब समझा देता हूं, अगली क्लास में और चर्चा करेंगे। तुम तो बस बाकी कुछ मत करके लाना, अवॉइड दिस स्टेटमेंट, आप इसको सॉल्व कर लाइएगा प्लीज। योर होमवर्क इज दिस ओनली, मतलब यहां पे अलग से लिख दे रहा हूं, ऊपर वाली लाइन को इग्नोर करना है, बिकॉज इस पे थोड़ी मुझे चर्चा करनी है, तो मैं अगली क्लास में आके करूंगा, घबराइए नहीं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है जी। नाउ दिस इज एंड ऑफ द सेशन। एक इंपॉर्टेंट बात, कल आपकी छुट्टी है, सबको ईद मुबारक, ठीक है, ईद के उपलक्ष्य में ये छुट्टी रखी गई है, बिकॉज शायद मैं 2 लेक्चर से बोल रहा था कि आपकी क्लासेस आर मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे मैथ की। कल फ्राइडे है, बट कल आपकी कोई मतलब कोई क्लास नहीं है, सारी क्लासेस ऑफ रहेंगी। यू शुड एंजॉय एट होम, घर पे रह के मजे कीजिए। मजे मतलब सर पढ़ाई करनी है, रिवीजन करनी है, ये सवाल सॉल्व करना है, और DPP नंबर 2 आ जाएगी, उसको सॉल्व करना है। उसके बाद में जो टाइम बचे फिर मजे कीजिए। राधे भी रिलीज हो चुकी है सर, वो देखेंगे हम, बहुत बढ़िया। सैटरडे की भी छुट्टी है, संडे की भी छुट्टी है, ठीक है। अभी छुट्टियां एंजॉय कर लो, आगे चलकर छुट्टियां थोड़ी कम होंगी, तो ध्यान रखिएगा प्लीज। इंफॉर्मेशन नंबर 1, कल आपकी छुट्टी है। इंफॉर्मेशन नंबर 2, कोई क्लास नहीं है, ध्यान रखिएगा प्लीज, छुट्टी का ही मतलब वही होता है, आपको घर पे बैठ के काम करना है, DPP करनी है। इंफॉर्मेशन नंबर 3, वो जो ग्रुप आपके पास जिसका लिंक आपको फिजिक्स वाला ऐप से मिला है, दैट ग्रुप इज ऑफिशियल, उस पे जो मैसेज भेजे हैं वो मैंने ही भेजे हैं, ठीक है। तो आपको फ्रॉड ग्रुप से बचना है, ठीक है। किसी भी लिंक पे आपको जाकर क्लिक नहीं करना है। जो लिंक्स आपको फिजिक्स वाला साइट, फिजिक्स वाला live.com या फिर फिजिक्स वाला ऐप से लिंक आप जो मिलते हैं, दैट आर 100% जेन्युइन टेलीग्राम ग्रुप्स, उस पर डाउट डिस्कशन होगा। अभी सर ऐसे हमें कोई डाउट आ नहीं रहा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम उस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
और जो लोग ये स्पैम वगैरह करते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं यहां पर कमेंट में या फिर वहां पर कमेंट में, वहां पर कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो पहली चीज तो यार ऐसा मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है, जो शब्द तुम जानते हो वो मैं भी जानता हूं, ठीक है। ऐसा है कि तुम लिख दे रहे हो, मैं लिख नहीं पाऊंगा बस, तो ये सब अवॉइड करो, पढ़ने आए हो आराम से मजे में पढ़ो, हम लोग भी मजे में पढ़ाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको एक पूरी की पूरी टीम जो है वो सर्विलेंस कर रही है। अगर आप पकड़ में आ गए, 100% आ जाओगे ऑब्वियसली, तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ऐसा करने के बाद में वो जो फीस आपने दी है और जो क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हो वो दोनों ही जब्त हो जाएंगी, फिर आपको ना ही क्लास करने दिया जाएगा और ना ही आपकी फीस रिफंड होगी। तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट कि ऐसा सब मत करें, ठीक है, कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का, आराम से और मस्त होके पढ़ाई करें। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।